नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे सर कैसे हैं? डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप कैसे हैं अभी? अगर आप इधर हैं तो आप भी बताएंगे आप कैसे हैं, क्योंकि 10 दिन हो गया हमारा सर बात किए हुए। सर अच्छा, सर के साथ कोई है? अच्छा, आप जरा हाँ देखिए कौन बैठे हैं यहाँ। अरे प्रणाम सर, कैसे हैं सर? प्रणाम सर। बढ़िया बढ़िया। ये तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े देहरादून आ गए जी। देखिए कौन है यहाँ पे। ये तो हमारे सर है, महाराष्ट्र के सबसे प्रख्यात विद्वान, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे सर। बस अभी वो वही धन्वंतरी वंदना चली, मुझे लगा धन्वंतरी सेशन शुरू वंदना हो सुना गया। सर ने, तो हमने कहा कि सर देखिए जो है हमारे अरविंद पाठक जी जो है कोविड के बाद से लेके अब तक सेशन चला रहे हैं। जी सर से जो है कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी चीज, सर का बड़ा एक्सपर्टीज है और यहाँ ज्ञान को बांटने के लिए आए हो। यहाँ देवभूमि इंस्टीट्यूट है, उसमें सब आए लोग थे। सर को प्रणाम करिए अनम्यूट करके। हम सब सर के शिष्य हैं, कृपया अनम्यूट करिए सभी, कृपया अनम्यूट अनम्यूट करिए। करिए। शशि तिवारी मैम, प्रशांत भट्ट जी, सब लोग अनम्यूट करके हमारे प्रणाम डॉक्टर सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैंने तो ऑफलाइन सेशन भी सर का दिल्ली में अटेंड किया था जब पंचकर्मा का एक बार हुआ था, तो मुझे आज भी याद है सर का, और बहुत बार मैंने सर के सेशन अटेंड करे हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर अगेन। आप लोग बात करिए आज सर से। गुरुवार का दिन है और देखिए गुरुजी हैं सर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के राष्ट्रीय गुरु भी हैं, तो कितना अच्छा मौका है देखिए। और धन्वंतरी वंदना चल रही थी, आपको सत्र स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने कहा हम लोग सब आयुर्वेद सर आपके घर आए हुए हैं सर। हाँ हाँ, नवीन जी के घर हूँ मैं अभी। यहाँ मैंने नाश्ता किया हमने अभी। बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो सौभाग्य है कि इतनी दूर से आए, शिरडी के साक्षात साईं बाबा के दरबार में सर एक दिन बैठते हैं, तो इतना बढ़िया समय है। इसलिए मैंने कहा, मैं तो आया था अगर स्वस्थ होता तो, पर मैंने कहा कि नहीं। सर पहले दिन से कह रहे थे। हाँ। सर प्रणाम सर। हाँ। नवीन सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। देखिए वैद्य रामदास अवार्ड सर हैं, कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए। हाँ सर जी प्रणाम। सर आप पहचाने? मैं डॉक्टर प्रशांत भट्ट सागर। यस पहचाना पहचाना। हाँ, नीरज जैन के साथ आपके दर्शन को आया था। राइट। सर आपका हॉस्पिटल देख के मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था, और मैंने भी यहाँ पे एक चिकित्सालय डाला है करीबन 2000 स्क्वायर फीट में। हाँ, लेकिन उससे अच्छा चाहिए मुझे। जी सर, जी सर। सर प्रयास कर रहे हैं सर। आप लोग कोई केस पूछना चाहते हैं तो प्रयास सर करो, अभी ये डाल। जी सर, जी सर। और सर ठीक हैं आप? इसका रिनोवेशन कर लो अगले साल। भूमि में आया हूँ मैं, सर के घर हूँ, नवीन जी के घर में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलिए सर। कहीं घूमने के लिए आए क्या आप पूरा, मतलब वहाँ पे? नहीं,
लेक्चर के लिए आए हो, घूमने के लिए कहाँ घूमेंगे? अच्छा अच्छा। हाँ पूरा नहीं, ये तो घूमना पूरा लेक्चर के साथ, लेक्चर के कारण ही हुआ है सब। अच्छा अच्छा। जी सर, जी सर। ठीक है, तो सर नवीन सर भी काफी अच्छे हो गए हैं, पहले से बेटर हो गए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, चलिए मुझे ठीक। पता नहीं था, यहाँ आने के बाद पता चला। उन्होंने बताने ला, इतना करीब नहीं समझा, मुझे अब तक नहीं बताया था उन्होंने। अरे नहीं, अब तो काफी इम्प्रूव हो गए सर, अच्छे हो गए काफी। भगवान का बड़ा शुक्रिया, मतलब अच्छा शुक्र रहा कि बढ़िया, ज्यादा कोई बड़ा कुछ ऐसी इंजरी नहीं हुई और बहुत अच्छे रिकवर कर गए हैं सर। और सर यही सर मात्रावस्थी और ये सब पंचकर्म से ही उनका बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। मैंने उनको वही बोला शुरू। आप लोग की आवाज कट रही है सर। थोड़ा हाँ, थोड़ा माइक है। नेट का प्रॉब्लम यहाँ पे। ये बाहर लाया है ना, ये लैपटॉप बाहर लाया हुआ है। और भी किसी को सर से कुछ पूछना हो, कुछ बातचीत करनी हो तो कर सकते हैं आप। हालांकि काफी व्यस्त है समय अभी, उनके साथ उनके कई सारे स्टूडेंट लोग भी आए हुए हैं। तो मतलब एक मौका मिला कि इस वजह से मुलाकात यहाँ हो गई, नहीं तो मैं ही जाता। पाठक जी, हाँ आवाज आ सर, रही है? लगता है मुझे तो नेट इतना खुशी हो रहा है कि सर को मैं देखते रह रहा हूँ, क्योंकि सर पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं महाराष्ट्र के हमारे, और ये इतने अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। और मेरे जो क्लासमेट हैं सभी को सर ने पढ़ाया है, वो सारे प्रैक्टिशनर हैं, मेरे सारे क्लासमेट के गुरुजी हैं। मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं सर के पास जा पाया, मैं जमदग्नि सर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे सर का हर लेक्चर पसंद है। मैं सर के क्लिनिक में नहीं लेक्चर सीख पाया। सुपर हिट जाता था जब वो कोविड में चलता था तो। हाँ, 2-2 हजार लोग एक बार आते थे सर के लेक्चर में। उत्तराखंड में जो आयुर्वेद में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मोटिवेशन है, वो उसमें सर भी एक है। बहुत बड़ा। सर का बड़ा रोल है उसमें। तो अच्छी बात है कि भाई यहाँ तो प्योरली मैं बात कर रहा था अभी कि लोग एलोपैथिक माइंडसेट से ट्रीटमेंट करते थे। यहाँ के चाहे टीचर्स भी हों या फिर जो भी हों, पर अब जो है आयुर्वेद के प्रति जो एक रुचि डेवलप हो रही है, वो निंदा लोगों में सर का भी एक नाम आता है। सर ने आयुर्वेद के प्रति बहुत ही डिवोशन से काम किया है, इतने लोगों को आयुर्वेद के प्रति अट्रैक्ट किया है कि आइए आयुर्वेद करिए, आयुर्वेद करिए। इतना शशि अच्छा तिवारी है। जी, क्या पूछना है आप बोलिए। शशि मैम, आप मेरा कृपया भी बोलिए। कुछ ज्यादा पूछना नहीं है सर का। तो मैंने लास्ट सेशन दिल्ली में जब अटेंड किया था, कोविड स्टार्ट होने वाला था, हो रहा था शायद 9 फरवरी की, ऐसे कुछ डेट थी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट सर आपका सेशन हुआ था और मैं आज स्क्रीन पर देखी तो मैं सरप्राइज थी। मैंने कहा तो अवध सर हैं। फिर मैं पार्टिसिपेंट्स में देखने लगी, फिर पता चला नहीं जोशी सर के घर सर आए। तो सर को देखकर बहुत अच्छा लगा। और सर के लगभग मैंने बहुत सारी चीजें सुनी। अभी भी वेब पर भी आप आए हुए थे, जो उनका 400 एपिसोड था, तो वहां पर भी देखा था। तो सर का लेक्चर बहुत इंस्पायरिंग रहता है। और उस दिन आपका लेक्चर सोच करके, अभी मैं रक्तमोक्षण सर नहीं करती हूँ और बस्ती उस्ती तो करती हूँ, पर मैं सोच रही थी नहीं अब मैं रक्तमोक्षण भी सीखूंगी और जरूर करूंगी। जब सर ने इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट बताए तो मतलब अमेजिंग होते हैं सर आपके रिजल्ट, और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। और अर्चना मैम, आप सर से कृपया पूछिए, आप तो सर के घर के पास ही रहती हैं नासिक में। अर्चना मैम, हाँ आपको सर। सर से पूछना है, पूछिए कि कोई केस वगैरह बात करिए। नमस्ते सर, नमस्ते सर। पंचकर्मा में तो हम मतलब ज्यादा कर रहे हैं अभी, वो भी सर की वजह से ही कर रहे हैं। सर का बुक है मेरे पास, तब से मैं भी पंचकर्मा मतलब अच्छे से कर रही हूँ। और पेन मैनेजमेंट में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे सर की वजह से मिल रहे हैं। और ये कोपर गांव में जो एक सेमिनार हुआ था कोरोना से पहले, तो तब से मुझे मतलब अच्छा मतलब सर से मैं ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मैं करती रहती हूँ पंचकर्म अच्छे से सर। तो बहुत खुशी होती है सर, आप इतना आयुर्वेद में कर रहे हो और लोगों को बढ़ावा भी दे रहे हो। और पंचकर्मा का अच्छा रिजल्ट सच्चे में है सर, क्योंकि हम शमन चिकित्सा में इतना इंस्टेंट रिलीफ नहीं दे सकते, उतना सर पंचकर्मा में दे सकते हैं सर। और उसकी वजह से पेशेंट भी बढ़ रहे और हम भी मतलब पेन मैनेजमेंट में अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं सर आपकी वजह से। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुश हुई आपसे मिलके। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, आपको देखा सर, बहुत मतलब मैं भी देखती रहेगी कि सर कैसे आ गए यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर से आप नासिक में और हमारे महाराष्ट्र में रखिए सर अलग अलग सेमिनार, फिर से हम अटेंड करेंगे सर। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है सर। तो पहले जैसे स्टार्ट होते थे अलग अलग सेमिनार, तो वैसे फिर से स्टार्ट कीजिए सर।
अच्छा लगेगा सर हम सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। और सरदार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? राजेंद्र सिंह जी कृपया सर बोलिए। प्रणाम सर, आप सभी जनों को प्रणाम सर को। मैंने से बात भी हुई है बहुत पहले, साल 1.5 साल पहले। तो बहुत बहुत उनका उच्च ज्ञान है और बहुत जटिल, इनके मैं सारे लेक्चर सुनता हूँ पाठ कर करके, और बहुत बढ़िया है, बहुत सत्कार योग है ये। और इनका जो डायलॉग है अभी, जैसे अंबानी से भी कई बार बोलते हैं, जब ये जटिल रोग ठीक करते थे, बोलते हैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर अपने आप को महसूस करते हैं। और आयुर्वेद का क्यों ना हम गुणगान करें, या इनका जो स्टाइल है बोलने का, तो बहुत बढ़िया है। तो इतने मतलब इनके अब से बात हो रही है, मैंने और से बात की थी, तो मैंने बोला भी मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। तो जैसे वो सिद्धि प्राप्त होती है ना किसी चीज की, सरलता आ जाती है, वो डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को, भाई आप पवन कर्म कराइए, आपका हट जाएगा। और आज बाई चांस, आज मेरा, मैं क्यों शाम को रोज रोज चेक करता हूँ कि रात को ज्यादा इंसुलिन ना लगा लूं, फिर कम ना हो जाए। आज यानी ये भी मेरे लिए यादगारी दिन हो गया, आज मेरी 107 है और मैं आज इंसुलिन नहीं लगा रहा हूँ। तो मतलब अब सुबह चेक करूंगा, देखूंगा क्या है। मेरे को लगता है परमेश्वर की कृपा से और भगवान धन्वंतरी की कृपा से मेरी इंसुलिन छूट जाएगी। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट किया हुआ है। मेह के लिए शास्त्र में बताया हुआ है पक्षात पक्षात छर्दनम। तो यदि आप हर 15 दिन में लघु वमन भी करवा लेते, एक सद्य वमन भी करवा लेते, तो भी आपका इंसुलिन जाएगा डेफिनेटली। ठीक है सर, ऐसा ही हो। मैं पाठक सर से इसके बारे में मतलब और गाइडेंस ले लूंगा। बल और बल को देख के करते रहिएगा, और हर साल एक वासंतिक वमन करना ही करना है। करेंगे सर, करेंगे, बिल्कुल हाँ, करेंगे। और और साथ में लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करवा दो। हाँ, वो आपके इधर जैसे मैं काफी फॉलो करता हूँ। एक तो ईगो छोड़नी पड़ती है, मैं जैसे वो बोलते हैं ना, भी एक गांव में रहो, मतलब के जो संतोखी जीवन में आ जाओ, मतलब उसका बड़ा वो यानी है डीप ज्ञान। मेरे गुरुजी थे निर्मले साधु, 105 साल के होकर गए थे दुनिया से, और 60 साल शुगर से जिए हैं। तो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो जैसे मेरे को भी लगन है, और जो विद्वान है उनको सुनने का मेरे को शौक। सर अभी मेरा 7 बजे लेक्चर हुआ, वो आप सुनिए, और उसी से रिलेटेड आप विरुद्ध अन्न पे कुछ अपना अनुभव बताएंगे सर, व्याधियों में विरुद्ध अन्न, क्योंकि और सर आपका मार्गदर्शन हमें बहुत काम देगा। और मेरी दिली विरुद्ध, इच्छा थी, ये सर क्यों नहीं आ रहे हर इस प्लेटफॉर्म पर, आज ये भी पूरा हो गया। ठीक है हाँ वैद जी, नहीं तो सर आप अपना आप, संभाषण चालू रखिए। सर का थोड़ा सा यहाँ से इनको अभी अपने होटल भी जाना है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप और लोग अपनी नवीन सर आप कैसे हैं अभी, आपका मैं तबीयत ठीक कैसे हूँ, है? तभी तो बैठा हूँ, देखो आपके बगल में। अभी एक बार अभी वो देखने 15 को दिन में ठीक हो जाएंगे। और अभी 15 दिन 15 में दिन में अभी ठीक हो जाएंगे अभी कुछ पूरे। ट्रीटमेंट अमेंडमेंट करेंगे, सर ने बताया है, तो फिर उसके बाद फिर बताएंगे आपको। सर एक बार आपको भी देखने का मन कर रहा है अरे मुझे नवीन भी सर। देख लो साहब, ये इधर बैठा हूँ मैं, ये देखो। अच्छा ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक अच्छा है, जी, ओके, नमस्कार। थैंक यू। प्रणाम सर, दोनों लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमारे सर महाराष्ट्र के सर। सर सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर ने मतलब सर को जिसने भी सुना है पता है सबको। सर को सुन सुन करके कई बार मतलब पंचकर्म बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है। हम लोग तो हाँ उसमें से खास हैं एक्चुअली। पहले मेरे मैं नहीं करती थी। क्लासमेट है सब, सर के पास जाके कोपर गांव में सर के पास रह के सीखे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना उनका सुन के। सर का नहीं सर, इनफर्टिलिटी पे बहुत आदित्य अच्छा। सर रामदास अहमद सर थे वो, आप पहचानते नहीं हो? हाँ जी, हाँ जी। आप सर पाठक सर, पहले मैं समझता था ना, भी जैसे आप बोलते हो पूना के वैद, जहाँ ऐसे भी मेरे मन में था भी, ये सर क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब भी इनका तो ये पास आए में। थे सर, कोरोना के टाइम पे आए थे सर ये। मैंने इनके लेक्चर जो निगम सर के जहाँ हो, और आपके कोरोना टाइम
यानी बहुत उसका नुकसान भी हुए और कुछ फायदे भी हुए। जी, नवीन सर ने उसको पूरी तरह से प्रॉफिटेबल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मानने लायक है, वो सत्कार के पात्र हैं इस चीज के लिए, जी उनका बहुत जी बहुत आभार है। जी। ठीक है, अभी हम संभाषा शुरू करते हैं। आइए आप लोग संभाषा में अपना अपना केस बताइए। डॉक्टर श्वेता मैम, मैं आपको सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। श्वेता मैम, मुंबई की डॉक्टर। जी सर। आप कुछ बताइए मैम, आप बहुत सारा केस बताने वाली हैं सभी के लिए, बताइए मैम। सर एक मिनट सर, बताती हूँ। बताइए मैम। बोलिए मैम। अच्छा, हाँ ढूंढ सर, रही है। नहीं सर मिल गई सर, बता रही हूँ। सर हाँ। बताना मतलब ये पूछना भी है, एक केस है हाँ। जो है ब्रेस्ट फाइब्रो एडोनोमस की स्तन ग्रंथि, लेकिन बोलिए बोलिए मैम। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है, आप थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। जी जी सर, अभी आ रही है सर? हाँ, हेलो सर। आ रही है, बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, 43 इयर्स की लेडी है, हाँ उसका स्तन ग्रंथि है, लेकिन हाँ उसको तकलीफ कुछ नहीं है। उसको जब ऑफिस में चेकअप किया, मेमोग्राफी में उसको आया है। तो सर, हाँ। तो पहले तो मानस के हेतु भी थे, स्ट्रेस वगैरह था, तो उसको मैंने अपने ब्राह्मी वटी और वो सब दे के अभी वो अच्छी है। तो सर ये स्तन ग्रंथि में उसको कुछ हम मेडिसिन दे या अगला मतलब वो बढ़ नहीं रही है तो उसका अगला सोनोग्राफी होने तक वेट करे, क्या कर सकते हैं इसमें? आप मैम कैस्ट्रोल का अप्लीकेशन करवाओ। जी मैडम। मैम भाव प्रकाश में कैस्ट्रोल एप्लीकेशन लिखा है फाइब्रोएडिनोमा के केस में, स्तन ग्रंथि या स्तन गांठ के केस में, और हाँ बहुत हाँ शानदार रिजल्ट है। आप कैस्ट्रोल को हल्का सा गर्म करके जब तक आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो हाँ रिजल्ट हाँ आने दीजिए, और जो ग्रहणी दृष्टि की चिकित्सा करनी है वो करिएगा। ये हाँ चीज मैडम, करिए। वो भाव प्रकाश का ग्रहणी, रेफरेंस है और बहुत शानदार रिजल्ट है मैम, करके देखो। जी मैडम। जब लेकिन उसको हाथ इतने छोटे हैं कि उसको हाथ को भी नहीं लगते हैं वो। कोई बात नहीं, आप पूरा आप अप्लाई करवा सकते हो ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि कैस्ट्रॉल में कोई डिस्कलरेशन नहीं होता, कोई वो नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है कि स्टिकी होता है। तो आप बोलो रोज नाइट में अप्लाई करके सो जाए, पूरे मतलब ब्रेस्ट पर भी अप्लाई करेंगे ना तो बाहर से सिर्फ मॉइस्चराइजेशन की तरह लगता है, कुछ भी इचिंग नहीं होती और कोई भी बैड स्मेल खास नहीं होती, ऐसा जैसे उधर साइड में तो और अच्छे मिलते होंगे। आप करके देखो ना। जैसे कभी भी कुछ भी हो जाता है, ब्रेस्ट में हल्का सा भी लंप लग रहा है, थोड़ा सा गांठ लग रही है, कुछ भी लग रहा है, आप अप्लाई करो, 10-15 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है इश्यू। जी मैडम, तो ठीक है। भाव प्रकाश में रेफरेंस है मैम, एक बार पढ़ लो, फिर हाँ मैडम, वो श्रद्धा से आपने करना। लास्ट टाइम भी बताया था ये चीज, मैंने हाँ मैम, सुनी मैं बहुत थी। जगह यूज करती हूँ हाँ कैस्ट्रॉल हाँ, की, बहुत शानदार रिजल्ट है। जी मैम मैम, कैस्टर ठीक। ऑयल ऐसे ही लगाना है, गरम करना है कुछ? मैम उन्होंने तो ऐसे ही लिखा हुआ, बट अपने लिए हमेशा सुकोष्ण करके लगाना ज्यादा बेटर होता है। और अच्छा। ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो मतलब इसका क्या बोलते हैं, एरंड पत्र भी लगा लो, एरंड पत्र के ऊपर गर्म करके लगा लो, पर तो मैम और ये बढ़िया उपनास वेद की तरह ब्रेस्ट काम कर जाएगा। ब्रेस्ट लंप के अलावा कहीं शरीर में गांठ है वहां पर भी एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, मैंने उसको ऐसे सोचा है कि उन्होंने देखो आई में भी काजल की तरह लगाने के लिए बोला हुआ है, तो मेरा सिंपल सा सोचना था, क्योंकि अभी मैंने 5 भौतिक पढ़ लिया, तो मेरा थोड़ा अलग सोचने का तरीका है कि एरंड जो होता है वो रेचन का काम करता है, क्योंकि जब बॉडी में ऑयल को हम डालते हैं तो एक तरीके से हाँ। लग्जेटिव का काम करता है, तो कहीं पर भी जाएगा तो दोषों को बाहर निकालेगा। जैसे आपकी स्टिकी आईज वगैरह हो रही ना, आप उसमें कैस्टर ऑयल लगा लो। आईज के नीचे स्वेलिंग हो रही है, आप उसको डेली कैस्टर ऑयल लगा लो। आप देखो जाता है, लोग करते नहीं है डेली, प्रॉब्लम ये होती है। तो जब आप करेंगे ऐसे कहीं पर बॉडी में और है, तो आप वहां पर क्या करो, बेस्ट तरीका है कि एरंड का पत्र लीजिए, एरंड के पत्र को हल्का सा गर्म करिए, ऑयल उस पर हल्का सा गर्म करके वो लगाकर बांध दीजिए। तो जी उपन्यास से मैम। पहले वो गलेगा, फिर धीरे धीरे करके डिजॉल्व हो जाएगा। और ग्रहणी दुष्टि की जो चिकित्सा मैम आपको करनी है, दीपन पाचन में, वो तो करनी ही करनी है। यहाँ तक कि जी मैम। एनल रीजन में जैसे हम जातियादी तेल वगैरह बताते हैं लगाने को, आप वहां पर भी कैस्टर ऑयल अप्लाई करवा सकते हो, वहां पर भी बहुत बढ़िया हीलिंग का काम करता है। और शायद इसको भी भाव प्रकाश ने लिखा हुआ है, जितना मुझे याद है। तो उन्होंने जहां जहां लिखा है आप वहां वहां यूज करो मैम, आते हैं रिजल्ट।
करके देखो, एब्रेजेंस हो जाते हैं, गर्मियों की वजह से रैशेज हो जाते हैं, आप उन सारे जगह लगा सकते हो। और फेस पर भी लगा सकते हो, मतलब आपको सोचना नहीं है कि कुछ डिस्कलरेशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है करके देखने का। जी मैम, और मैम थैंक कुछ यू। लोगों ने इसको हेयर पर भी अप्लाई किया है, उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट है। हाँ मैडम, अच्छा। हेयर पे तो अच्छे रिजल्ट है, अकेले हाँ, भी मतलब लगा मेरे ही सकते हैं, नहीं घर तो में भी किसी ने कोकोनट ऑयल में भी मिक्स करके लगाए तो मॉइस्चर, मतलब बाद में कंडीशनर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, उन्होंने मतलब प्योर में ही लगाया था, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज करती हूँ, बट कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मैडम जिस दिन हेयर मैंने में तो यूज करती हूँ मैं बहुत, हेयर में हाँ, तो बहुत अच्छे result हैं। तो आप ऐसे भी यूज करो मैम, जैसे ब्रेजेंस वगैरह हो जाते हैं कहीं छोटे मोटे, मतलब आपको लगता है कि स्किन घिस गई है, जल गई है, वो सारे जी जी जगह में भी बढ़िया काम करता है। जी मैडम, वही मैं, जी और मैम। वही अभी उनको वो मतलब ग्रंथि के लिए ट्रीटमेंट चालू करूँ या रुकूं, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि के चालू करके अभी वो ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी की थी, तो मानस भी अभी उनका ठीक है, तो क्या कर सकती हूँ हाँ, तो आगे? वो चीजें तो करिए मैम। देखिए ऐसा है, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से आप सोचोगे तो सारी चीजें तो ग्रहणी दृष्टि से या मानस विकारों से ही है ना। जी वो तो जी आपको देखना ही है। तो जब तक जी आपके आती है कोई चीज, आप एक लोकल ट्रीटमेंट दे दो। आप अपने पास करना चाहते हो, पेशेंट अफोर्डेबल है तो अपने पास कर लो। पेशेंट को बुलाकर उपन्यास वेद की तरह कर दो, कुछ नहीं करना है। उन्होंने एरंडा ऑयल को बताया हुआ है, आपने एरंड पत्र लिया, एरंड पत्र को हल्का सा गर्म किया तवे पर करके, नहीं तो ऑयल को अच्छा खासा गर्म करके उस पर लगा करके हाथ में टच कर लो, क्योंकि ब्रेस्ट एरिया बहुत सॉफ्ट होता है। तो बियरेबल टेम्परेचर पर लगा दिया, जी फिर ऊपर से एक दूसरा मतलब एरंड पत्र लगा करके उनको कुछ टाइम लिटा लिया, 45 मिनट मैक्सिमम, हो गया, सफिशिएंट है। अदरवाइज शास्त्र में सोचेंगे तो लगाकर रात भर सोने को बोलते थे, जब तो पढ़ेंगे वैसे उपन्यास वगैरह के तरीके में। तो ये बहुत घर में, बढ़िया काम करता है। आप सिंपल भी अप्लाई करेंगे मैम, बहुत जल्दी फर्क आता है। मैंने खुद भी करके देखा हुआ है, और लोगों को मैं कराती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जी मैडम, आप वही ये सिंपल दिमाग में रखो कि रेचन प्रॉपर्टी है, मतलब दोषों को निकालेगा। फ्रेश होके निकालेगा। तो नहीं, जी, उसके साथ कांचना गुगुल, नहीं तो और ऐसे कुछ स्टार्ट करूँ या अभी नेक्स्ट सोनोग्राफी तक वेट करूँ, ऐसे पूछ रही हूँ। आप कर सकते हो, वेट कर सकते हो। कांचनार के बजाय अगर चाहो तो मैम वृद्धि वाटिका भी चला सकते हो। और अगर पेशेंट को लग रहा है कि नहीं वात का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उसको 1 ग्राम, तो हालांकि हींग बहुत होती है, आप अपने पास से घृत में भर्जित कर लीजिएगा हींग को, और वो दे दीजिएगा पेशेंट को सुबह सुबह लेने के लिए, गर्म पानी के साथ में। जी क्योंकि जब भी पुराने जो वैद्य है ना, जब किसी भी ग्रंथि की चिकित्सा करते थे, तो उनके ट्रीटमेंट का पार्ट में होता था, वो चाहे जी कांचनार चलाएं चाहे वृद्धि वाटिका चलाएं, कई कई बार कुछ वैद्य दोनों साथ चलाते थे, और हाँ साथ में वो हाँ हींग खिलाते थे सुबह। वो इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, या कोई और गांठें हैं तो चलाते थे। तो आप इस हाँ चीज को भी करके देख सकते हो। और अपने दिमाग में ये मन बना सकते हो कि मन की गांठें तन की गांठें बन जाती हैं। तो पेशेंट हाँ में हाँ हो सकता है कहीं पर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो। ठीक हाँ है। थी मैम, हाँ, कॉन्स्टिपेशन वो भी अभी सब हाँ, मैंने किया है। हाँ, बस तो अभी वही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, मन की गांठ तन की गांठ है। गांठ का मतलब क्या हुआ, कोई चीज रुका है। तो जिसके जी अंदर बातें रुकती हैं उसके अंदर चीजें रुकती हैं। तो आप ऐसी चीज दीजिए कि हमेशा नित्य विरेचन एक एटलीस्ट चलता रहे। और एक जैसे नृता मैम वगैरह करते हैं कि हर 15 दिन पर एक डिटॉक्स वाला, मतलब एक बढ़िया सा विरेचन दे दो, जैसे सर की विरेचन बटी है, या हाँ अशोकंचकी रस है, छवेदी रस है। आज अच्छी से शाम को खिचड़ी खा लिया जिसमें ढेर सारा घी डाला हुआ, 50-100 ग्राम घी, देसी घी हाँ डाला हाँ हुआ, उसके साथ दे दिया। या हाँ सुबह सुबह उसको बोला 4-5 बजे ले लिया। जैसे कुछ पेशेंट बहुत वैसे होते हैं कि रात में मतलब मोशन हुआ तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपने रात में अच्छे से खिचड़ी खिलाई, सुबह 4-5 बजे उन्होंने एक इच्छा बदी रस ले लिया, और उससे हम्म 2-3 मोशंस हो गए। और हम्म उसके बाद सर जैसे बताते हैं कि 2 नींबू गारा, और उसमें हम्म, से मुश्किल से 2-4 चम्मच पानी डालना, ज्यादा नहीं, आधा कप पानी में 2 नींबू डाल करके दे दो। मोशन हाँ भी तुरंत स्टॉप होता है मैम, मैंने अपने हस्बैंड को दिया था एक बार। सर बताते थे ना, पाठक सर, बार बार। हाँ हाँ तो सर ये की चीज वजह। करके तो, हाँ, तो ये आप करा लो अपना, हर 15 दिन पर एक बार एक विरेचन करा लो। ठीक जी है। जी तो इस तरीके से ठीक हो जाएगा। और ये वक्ष जो है, अगर सोचेंगे कफ का स्थान है, तो हाँ बीच में कभी लगे ज्यादा हुआ है तो एक सद्य वमन भी करा लेना। मैडम, मैं तो यहाँ पे शोधन नहीं करवा सकती, बस चमन चिकित्सा ही कर सकती हूँ। अरे मैम, सद्य वमन कराने का मतलब सिंपली है कि नमक पानी वाला करा लो ना। जी घर पे ही नहीं बोल तो दी करवाने के लिए। हाँ, लेकिन जब कफ उत्क्लेशित रहेगा तब हाँ कराइएगा। हाँ हाँ अगर कफ जी जी उत्क्लेशित नहीं है, हम्म, जैसे अभी देखो वर्षा ऋतु आने वाली है, अभी या ग्रीष्म में वात का संचय हो रहा है, हाँ अभी हाँ प्रकोप होने वाला है। तो हम्म, अभी चाहो तो अभी करा सकते हो विरेचन, नहीं तो कुछ टाइम बाद बस्ती उस्ती के बारे में प्लान कराना। बस्ती मतलब प्रॉपर वो वाली लेखन बस्ती टाइप का कुछ भी।
जी वो आप जी पेशेंट की कंडीशन से प्लान कर लेना, ऐसे मतलब हवा नहीं हाँ बस वो बोल दिया पेशेंट तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ तो वो चीज कर सकते हो, नहीं तो मात्रा बस्ती अभी सर आपको बता देंगे, जैसे सहचर उचर की अच्छी चलती है। जी सहचर थोड़ा सा लेखन वाला काम करता है, और पेशेंट का हाइट वेट सारी चीजें, और एक बार हिस्ट्री थोड़ी सी और खंगाल लीजिएगा, जैसे पंचकर्म करना हो तो खंगाल लेनी चाहिए ज्यादा अच्छे से, फिर हाँ बहुत हाँ बढ़िया से आप कर सकते हो मैम। मैडम शिरोधारा कर सकते हो, इनकी हाँ जी मैम। हिस्ट्री ऐसी है कि इनको तो मेंसेस वगैरह सब क्लियर है और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने बच्चा नहीं होने दिया है घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। नहीं तो तो ये बच्चा नहीं होने मानता है दिया तो क्या उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाया है, क्या किया है? नहीं कुछ भी नहीं बोल रही है। मैंने उसको सब पूछा है हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है वगैरह ऐसे सब पूछा, कॉन्ट्रासेप्टिव भी पूछा, वो कुछ नहीं बोल रही है। वो बोला हमने कुछ ऐसे यूज नहीं किया है। नहीं कुछ होगा मैम, ऐसा है पेशेंट कई बार ना शुरुआत में नहीं खुलकर आता है, वो जी कई जी बार के बाद खुल करके आता है, तो आप ये चीज नहीं सोचो, क्योंकि देखो मैं सीधा मानती हूँ अगर रिलेशन है तो कंसेप्शन होना है, अगर कंसेप्शन नहीं हुआ होगा तो उसके पीछे कुछ और किया होगा पेशेंट ने, तो चाहे वो बैरियर मेथड मान लो नहीं भी यूज किया है, तो हाँ हाँ एक होता है इंटरप्शन वाला मेथड था ना, याद है आपको, पढ़ते थे जी हम जी लोग, हाँ तो हाँ वो चीज की हिस्ट्री ले लीजिएगा, अगर उस चीज की हिस्ट्री होगी तभी वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल की प्रॉब्लम होगी, सेटिस्फेक्शन हम्म, लेवल की प्रॉब्लम होगी तो भी एक मनोवा स्रोतस की अच्छी खासी दुष्टि होगी, और जी मनोवा स्रोतस की दुष्टि होगी तो ये प्रॉब्लम आनी है, जी सिंपल सा मनोवर है। स्रोतस की तो दृष्टि थी मैडम, वो अभी हाँ मैंने तो बोल मैम पीछे से वो हाँ खंगालो ना उसकी वजह क्या जी है, जी जी तो जी वो ठीक वजह कई बार पेशेंट खुलकर बोल नहीं पाता, शाई होता जी है, या जी उसको लगता है कि नहीं मैं कैसे दुनिया के सामने बोल दूं, तो वो जी आप सही दो बात चार के बार खंगालना, तो सीधे जी बोलो ना ऐसे पॉसिबल ही नहीं है चीज, तो कुछ तो वजह होगी, है ना। हम्म। तो हो हाँ हाँ सकता है आपको बोले, तो अगर आपको वैसे ही पता चल रहा है तो आप तक्रधारा और शिरोधारा में कर लेना, नहीं है तो जी सिरोपीचू करा लो मैम, नाभि पूरण करा लो, कैस्टर ऑयल के नाभि पूरण अच्छा करा लो, हाँ वो और तो बता नस, दिया मैडम मैंने नाभि हाँ, पूरा और शुरुआत में आप सर का मतलब चौथुप्रंशतु ऑयल वाला 1 वीक का उसका करा लो ना से, और बाद में क्षीरबला का करा लो, नहीं तो अगर आप बनाना चाहते हो और वाला बचा बना बना सकते हो, नहीं तो अदरक वाला नस से करा सकते हो 1 वीक के लिए, और जी बाद में अपना सिंपल अणु तेल वगैरह जो भी मतलब पेशेंट जैसी हाँ अफोर्डेबिलिटी हो, आप ये सारे काम करा लो मैम, जी आ ठीक है जाएंगे रिजल्ट। ठीक है मैम, जी जी मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी सर हो गया सर मैम ठीक है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, प्यारे डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, ये कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी बोलिए सर। सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए थी, मैंने एक फोटो भेजे हैं सर ग्रुप में। एक्चुअली ये अच्छा। पेशेंट मेरे पास हाँ स्टार्टिंग में आए थे 2 दिन हाँ पहले हाँ 3 दिन पहले। तो हाँ उनको जो ना जो स्किन में रेसिस थे सर, वो 4-5 फोटो सर, स्टार्टिंग वाले जो फोटो है उसमें रेसिस कम थे। मैंने सर हाँ मेडिसिन उनको दिए तो सर वो रेसिस बढ़ गए। तो सर वो अच्छा, पता नहीं किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन आ रही है सर, ये थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए आपकी। ठीक है। रैशेस क्या बढ़ गए, उनका हेतु सेवन क्या था वो तो बताइए सर। सर हेतु सेवन सर थोड़ा सा उनका जो भी था विरुद्ध आहार में, वो मैंने सब बंद करवा दिया सर। 2 दिन से 3 दिन से वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जैसे उनको नमक रोटी और ये चाय के साथ में लेने की आदत थी, प्लस डायबिटिक पेशेंट हैं, और ये सब चीजें थी। पुलिस में जॉब है सर, सिटिंग काफी है, और खाना हाँ भी सर वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं। थोड़ा सा ऐसा था, तो ये भी मैंने उनको कम करवाया। और डाइट भी मैंने मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब 2-3 बार में करवा दी। जैसे शुगर पेशेंट को एक साथ में एक खट्टा नहीं खाना, चाय भी बंद हाँ करवा दी, जो कुछ भी मुझे मतलब लग रहा था मैंने सब कुछ उनका परहेज तो मैंने पूरा करवा दिया था। फिर भी सर क्या समझ में नहीं आया सर। मैंने उनको हिंगू बचा और पंचतिक्त घृत दीपन पाचन के लिए दिया था। नहीं, आपके तो ट्रीटमेंट से नहीं बढ़ा है सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है आपके ट्रीटमेंट से। पेशेंट ने कुछ तो हम्म, विरुद्ध चीज किया है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि धूप में गए जी सर। और धूप में से आने हम्म, के बाद ठंडा पानी पी लिया, ये विरुद्ध हुआ कि अच्छा। नहीं, गर्म और ठंडा। जी जी या जी फिर एसी में बहुत जी देर बैठे हैं और जाके धूप में चले गए, जी ये जी विहारात्मक हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि दिन भर सोए और फिर उठे और कॉफी पी के फिर दही खा लिए, या जी। चाय पीने के पहले पानी पी लिए फिर चाय पी लिए, फिर चाय पी के फिर सर पानी पी लिए। ये ये तो सर संभव है, क्योंकि जो ना वो पुलिस में है तो उनका एसपी साहब के साथ बैठना रहता है पूरे टाइम, तो एसी तो वहाँ चलती होगी, उसके बाद धूप में भी निकलते होंगे, ये तो निश्चित है। हाँ तो ये तो सर हेतु है ना, इसमें ये हेतु है ना। आप सरसों का तेल का कुछ ऐसे कल्प मसाज के लिए दे दीजिए। कंडुग्न गण के द्रव्य जैसे नीम है, चंदन है, कुटच है,
ऐसे द्रव्य। सर इसमें सर मैंने सर उनको 777 एक ऑयल आता है सर JRK का सर, वो उसका मैंने यूज करवाया था, क्या सर वो काम नहीं करेगा? बस ज्यादातर स्किन पेशेंट में अच्छा काम। प्रोप्राइटरी मेडिसिन का मैं कैसे बताऊं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, जी बाकी जी लोगों से पूछिए। जी सर, जी सर। तो सर अभी मुझे सर, मैं आपको अपना ट्रीटमेंट सर उसमें बता देता हूँ हाँ कि सर ये बताइए मैंने बताइए दिया। सर, बताइए सारा ट्रीटमेंट बताइए स्टार्टिंग से। सर मैंने उनको हिंगू बचा दिया था और प्लस पंचटिक्ट घृत उनको खाली पेट खाने के लिए, है ना। उसके बाद में मैंने उनको आरोग्य वर्धनी कैसूर गुग्गुल ये मैंने दिया था, और रात में हरितकी चूर्ण दिया था मैंने उनको पेट साफ करने के लिए। और साथ में सर उनको एक पाउडर मैंने उनको बना करके दिया था सर, जिसमें निम पत्र चूर्ण था, रसमानिक, काल सिंदूर, गंधक रसायन, ये सब मिक्स थे, और स्वर्ण माक्षिक, ये मैंने उनको गिलोय और प्रवाल पिष्टी, ये सर मैंने मिक्स करके उनको पाउडर दिया। तो ये ज्यादातर लोगों में सही कहीं इसके में कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन ये पहला पेशेंट है कि जिसको फायदा मिलने की जगह सर ये बढ़ गए। हेलो सर इन सबसे नहीं बढ़ा है, ये सब दवाइयाँ सेफ हैं, बहुत अच्छी हैं, इन सबसे नहीं होता है कभी भी। अच्छा सर। आप तो यहाँ पे जितने सर भी मैं वैद्य हैं जी इन सबसे पूछ सकते हैं। जी सर। तो सर मैं अभी इसको स्किन को इसमें उसके पेन भी हो रहा है उसमें स्किन में, और वो उसको जो ना इरिटेशन ज्यादा है, तो इसमें क्या अभी नीम कल या फिर सर इसमें जो ना सरसों का तेल क्या लगवा दूं? दोनों तेल अच्छा है, नीम तेल, करंज तेल, सरसों का तेल। जी सर इसमें सर इसमें आम का जी सीजन है, कई बार आम खा लेते हैं ना, उससे भी प्रॉब्लम आ क्या जाती है। सर? एक इधर जैसे आम का सीजन है ना, आम खा लेते हैं लोग। एक हमने इधर लुधियाना में था, बिजली बोर्ड में SC था, तो उसके जी जी टांगों पर था ऐसी प्रॉब्लम, अफसर था बड़ा। जी तो बाद में उसको जी पता जी चला, आम खाता था ना, तब वो उसकी जो मतलब घुटने के नीचे वो लाल हो जाता। फिर वो मतलब है उसका जो विरुद्ध किया है, आहार विहार में ही कमी है। जी सर। यहाँ पर सर अभी मैम कंचन मैम है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा पता कंचन मिल सकती मैम, है? आप कुछ बताइए इस बारे में। जी सर, मैंने हाँ सुना नहीं मैम। एक्चुअली, प्लीज रिपीट करेंगे आप? मैम प्रणाम। प्रणाम, बोलिए एक्चुअली सर। मैम मैंने उसका जी मैंने फोटो डाले हैं, एक स्किन का पेशेंट है मैम। तो वो जी एक्चुअली पहले तो मुझे ये 100% डायग्नोस नहीं हो पाया कि ये डिसीज आई थिंक रिंग वॉर्म जैसी है, मुझे जो लग रही है। सर ये आप थोड़ा सा वो रिंग वॉर्मी हाँ है सर, तो वो और बहुत ज्यादा रेडनेस है इसमें, हाँ मतलब पित्तवृद्धि इतनी जी ज्यादा है सर, पित्त शामक चिकित्सा चाहिए। जी इसमें मैम पित्त शामक चिकित्सा चाहिए आई थिंक, ये बिल्कुल 100%। तो मैम इसमें मैंने उनको प्रवाल पिष्टी गिलोय सब तो दिया था मिक्स करके, और मैंने उनको आरोग्य वर्धनी स्टार्ट की थी, कैसूर गुग्गुल दिया था। क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है तो मैंने कोई इसमें सिरप ऐड नहीं की। और नीम पत्र चूर्ण था, इसमें रसमानिक, काल सिंदूर वगैरह ऐड करके थी, पाउडर दिया था। लेकिन उनको जो ना जो पहले था स्किन में प्रॉब्लम, उससे वो बढ़ गया। और वो जो अभी आपको रेडनेस दिख रहा है, स्किन दिख रही है, ये अभी आ गई, और प्लस पेन भी होने लगा। तो ये मुझे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ में हो रहा है। तो क्योंकि पेशेंट जो है पुलिस में है, तो सर, ये इस पे ना जी गंधक द्रुति आप लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा इसमें। और अच्छा अच्छा थोड़ा गंधक द्रुति। हाँ शोधन करिए, संविदेशन दीजिए इसे। और बाकी तो संप्रेषण में हम आपने हाँ कायाकल्प दे कायाकल्प सकता हूँ? क्वाथ, हाँ कायाकल्प क्वाथ से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कायाकल्प और सर्पकल्प मिला के मैं दे देता हूँ, हाँ हाँ डायबिटिक हाँ पेशेंट है, ठीक है। हाँ, दे सकते हो जी सर। बाकी का तो आपने और इसमें रसमानिक वगैरह जी सोचा है ना, तो वो भी आप जी रसमानिक के एकदम से मत ऐड करना। थोड़ा सा आप उष्ण रहता है, तो अगर आपको लग रहा है कि पित्त ज्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा रसमानिक के बाद में ऐड करना, पहले पित्त शामक दे देना सब। जैसे कामदोधा वगैरह ऐड कर सकते हो, नीम नीम घनवटी है, नीम पत्र चूर्ण है, ये ऐड कर सकते हो। और लोकल एप्लीकेशन गंधक द्रुति से कर देना आप। या फिर हाँ अच्छा मैम गंधक इस द्रुति, और बाहर निकल रहा है पेशेंट घर के बाहर, तब एलोवेरा हम्म, जेल भी आप अप्लाई कर सकते हो। केसर चंदन वाला जी जो रहता है ना, वो थोड़ा ठंडक भी देता है, जी और ये सीजन में थोड़ा ठंडा पेशेंट को चाहिए होता है, तो उससे भी बहुत अच्छा जी रिजल्ट आता है, मतलब इचिंग कम हो जाता है। और हाइजीन सबसे जी पहले ना, इसमें हाइजीन जरूरी होती है। पेशेंट को 2 बार नहाने के लिए बोलना, नॉर्मल जी वाटर जी से। और जो कपड़े जी हैं वो, तो सबसे पहले रोज धुले उसके कपड़े, इवन तौलिया भी उसका रोज धुले।
और मैं स्पेशली बोलती हूँ कि इस्त्री करके ही कपड़े पहनना है। और जो भी कपड़े पहनोगे अच्छे से गर्म पानी में अच्छे से वॉश करें और दूसरे दिन इस्त्री करके ही पहने। जो भी मतलब सभी कपड़े इनर्स से लेके जो भी बाहर के कपड़े पहन रहे हैं वो सभी कपड़े अच्छे से इस्त्री करके पहने। जैसे हम इसे मैम कृमि इसमें भी जो ना समझ सकते हैं ना, मतलब हम जी हम जी सोचते जी समय हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो ये कृमिज भी होता है, तो हम देख तो नहीं रहे, ऊपर से हमें दिख भी नहीं रहे हैं, तो ये कृमि भी हो जी सकता है। तो हम वो कपड़े पे जब कृमि आते, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और फिर से 4-5 महीने के बाद वो सेम प्रॉब्लम लेके आता है। तो यहाँ पे वो यही होता है कि मोस्ट ऑफ कपड़े की वजह से वो फिर से बॉडी पे आता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसे किया है एक्चुअली, मुझे भी नहीं समझता था ये ठीक ही क्यों नहीं हो रही बीमारी, हम ठीक कर देते फिर से वापस वापस आती है। तो हाइजीन तो इसके लिए है जरूरी, पर कपड़े का हाइजीन भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जरूर बोलना जी उसे। अच्छा मैम, ये इसमें जो ना रसमाने की तो एक्चुअली मैंने जो पाउडर बनाया उसमें 2 ग्राम ऐड किया था तो और आप मैंने उसमें उसमें नीम पत्र कामदुदा का ऐड कर दीजिए, कामदुदा ऐड कर दीजिए साथ में। जी 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 कामदेदा और मुक्ता पिष्टी मैम ऐड कर दूं उसमें? हाँ हाँ, दोनों ऐड कर दीजिए। कामदेदा मुक्ता पिष्टी ऐड कर देता हूँ और इसमें गंधक दुत्ती इसमें लगवा देता हूँ, है ना? हेलो हेलो। कंचन मैम का नेटवर्क शायद चला गया। जी सर, सर इसमें गंधक दुत्ती अपन यूज कर लेते हाँ हैं कर लगवाने सकते के लिए सर, और इसमें जी जी हैं। ठीक है सर। मैं जी जी मैं ये करके सर मैं आपको बताता हूँ। बाकी सर एक पेशेंट का मैं आपको फोटो और भेजता हूँ सर। वो पेशेंट को सर जो ना ल्यूकोडर्मा था सर, उसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मैं जी आपको उसका फोटो भेजता हूँ, उसके चेहरे का, बिल्कुल चेहरे से उसको जो व्हाइट पैचेस थे चले गए सर। जी सर आप सर फोटो ये भी थोड़ा सा शेयर ठीक है कीजिए, जी और सर आपने जी ट्रीटमेंट क्या दिया वो भी शेयर कीजिए सर ग्रुप पे, जी मैम। ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूँ मैम, ताकि और फोटो कॉन्फिडेंस में आ आपको। जाए जी ग्रुप। मैम जी मैम जी मैं फोटो में आपको सर आप भेज रहा हूँ इसमें अभी। ना, सर आप इसमें माँ तिक्तभृत देके विरेचन भी दे सकते हो या मृदु विरेचन भी दे सकते हो सर इस पेशेंट में, क्योंकि हाँ माँ जी तिक्तभृत एक्चुअली का मैम अच्छा असर पित्त शमन हो जाएगा सर, महातिक और जी टॉक्सिन जो है ना उधर, वो घृति मतलब जी निकाल सकता है उधर से। तो हम जब देते हैं ना ये, तो पैचेस आपको कम दिखाई देगा, कम होता हुआ, और रेडनेस भी चला जाएगा तुरंत, विरेचन से पहले मैम ही चला जाएगा घृत पान करके। महातिक्त घृत में उसको दे रहा हूँ, महातिक्त घृत प्लस हिंगू बच्चा चूर्ण सुबह खाली हाँ, पेट दे रहा हूँ, तो लेकिन आप दो उसमें दो मतलब आप एक एक दो दो चम्मच ही दे रहे होंगे। हाँ हाँ। नहीं सर, मैं तो विरेचन मैं बोल रही जितना हूँ, दूं बड़ा ये जो दोष बड़े हुए मतलब पूरे बॉडी में है उनके, तो उनको शोधन की जरूरत है सर, शमन चिकित्सा से जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा उनको। अच्छा तो विरेचन दे शोधन देना। शोधन करके बाद में शमन चिकित्सा से अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा सर। पहले मैम विरेचन करवाते हैं, सीधा ये है ना, पहले हाँ, विरेचन करवाते हैं, तब उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट ऑन करें ना। यस सर, और नहीं जी तो मृदु विरेचन भी कर सकते हो, लेकिन शोधन से मतलब जो बड़ा विरेचन करते हैं हम, उससे क्लासिकल विरेचन से अच्छा जी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जी जी तो मेरा जी भी मैम केस मैंने डाला है सर पिक्चर। जी जी एक पेशेंट है सर, और उसके थाई पे बड़ा स्वेलिंग है सर, उसका गार्ड जैसा। हेलो जी सर, जी जी आप फोटो मुझसे बोल रहे हैं मैम? पाठक सर से भी बोल रहे हैं, और सब बताएंगे तो भी जी अच्छा। जी ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर मैंने भी पिक्चर डाला है, तो उसके एक पेशेंट है सर, लेडीज पेशेंट, उसके थाई पे बड़ा सा स्वेलिंग है सर, इतना बॉल जैसा, मैंने डाला है पिक्चर अभी। और वो हाँ सर बलून कैसा होता है, पानी होता है उसमें, वैसे ही सर बीच में अंदर अंदर जाता है, पेन इतना है सर उसको, पूरा लेग पेन होता है। और वो आफ्टर हाँ डिलीवरी, आफ्टर मतलब एलएसीएस हुआ उनका 2 बच्चों का, तो उसके बाद हाँ से स्टार्ट हुआ सर। और बाकी विरुद्धाहार भी है, जागरण भी है, दिवास्वप्न भी है, ये कॉमन चीजें तो है सर सारे। तो ये अच्छा। कैसे हम डायग्नोस करें सर इसका, विद्रदी गांठ या मतलब इन्फ्लेमेशन, इसे कैसे किस में डाले सर हम, और क्या करें सर? पेशेंट यहाँ की नहीं है नहीं तो तो शोधन में आपने पालपेट करके देखा क्या वो कैसा हाँ है? सर, पालपेट करके देखा ना मैंने, तो टफनेस नहीं था सर, टाइटनेस नहीं था उसमें, लूज था वो पूरा ऐसे बलून जैसा। तो उसमें अगर अस्थि धातु, मांस धातु, मज्जा धातु नहीं है तो विद्रति नहीं है। अच्छा सर, वो फिर स्वेलिंग ऊपर से नहीं है, वो अंदर से, बाहर से भी नहीं है वो। हाँ तो आप पहले तो आप नॉर्मल शोथ की तरह चिकित्सा करिए। नहीं अगर वो धातुगत हो गया तब ना विद्रति होता है। सर फिर माउस के अंदर होता होगा ना सर ये, माउस का। मांस के अंदर है, पूरा एकदम अंदर घुस के विद्रति। विद्रति तो गंभीर धातुओं में होता है।
अच्छा सर। एब्सेस होता है ना, वो तो बहुत बड़ा एब्सेस होता है, उसमें पस भी अंदर फॉर्मेशन होता है। इसमें लगता है सर कुछ पानी जैसा लगता है सर। तो आप विद्रदी जैसे चिकित्सा करिए, वो मैडम बोलती है ना वरुण शिग्रुक्वात, वो दीजिए। मांसपाचक, मेदोपाचक, सूक्ष्म त्रिफला, AKT, यही सब दे दीजिए। सर मैंने ये दे दिया, पुनर्नवास दिया सर, सूक्ष्म त्रिफला, AKT दिया, माउस में तो पाचक दिया, तो हाँ। 10 दिन का ही दिया सर, मुझे भी बाहर जाना था, पेशेंट और पुणे का है बाद में शोधन वोधन भी कराइए, जैसे विरेचन दे दीजिए अच्छा सर। सा। पेशेंट यहाँ का नहीं है वो, और उनका ना अभी ट्यूबेक्टोमी का भी ऑपरेट हुआ, तो अभी तो नहीं कर सकते, बाद में देखती हूँ सर, 6 मंथ के बाद हाँ। होगा। अब भी हुआ सर उनका, 4-5 दिन हो गए। और ठीक सर है। वो यहाँ के नहीं है, वो पुणे के है पेशेंट। पुना के तो आप एरंडेल तो बोल सकती है ना, कैस्टर हाँ ऑयल सर। के शुंठी के साथ गर्म पानी के साथ लेने को। विरेचन होने से, पेट अच्छे से साफ होने से जल्दी संप्राप्ति ठीक हो जाएगी। यस सर, यस सर। यही रखूँ सर कंटिन्यू में? हाँ, बहुत बेस्ट है आपका। यस सर, चले, थैंक यू सर। आप मैम कितना अच्छे से एकदम क्लियर रहते हैं आपका हर चीज कॉन्सेप्ट। सर आपसे सीख रहे। जी यस सर, थैंक यू ठीक है। और मंदाकिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर मुझे पूछना है, आज मेरे पास एक विनीता केस मैम आया भी था। कुछ बोलना चाहती है क्या, विनीता मैम? प्रणाम सर, अर्चना मैम से ये पूछना है सर, उनको STD या UTI की हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट को? नहीं मैम। कभी कभी फिर उसमें भी होता है ना गोनोरिया वगैरह में, ये जो जो स्वेलिंग होती है उस टाइप में। नहीं, थाई के ऊपर है मैम, बड़ा बलून जैसा ऐसा। अच्छा, और ओके आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट हुआ वो बोले, और पेन पूरा लेग में है, पेन उनके मैम। थोड़ा थोड़ा पत्र होता है। पोटली से भी आराम मिल जाता है जैसे स्वेलिंग हाँ वेलिंग में मैम, ना? वो भी मैंने बोला, एरंड पत्र पट्टबंधन और मसाज भी उसी ऑयल से, वो भी बोला उनको, क्योंकि मेरे एक पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिला, वो उसको ब्रेस्ट में नोडुल था बड़ा, तो उस बस्ती में इसने स्वेदन किया तो भी उसका अच्छे से कम हो गया, और बाद में मैंने वो एरंड पत्र पोटली बोला उनको, वहां से स्वेदन करना है, उससे मसाज करना है, घर पे मैम दिया उनको। पंचकर्मा में तो आप हो ही स्पेशलिस्ट, उसमें तो हम क्या बता सकते हैं, आप हाँ ज्यादा मैम, अच्छे से जानते तो हैं। तुरंत थोड़ा रिजल्ट मिलता है मैम, तो वो करना ही पड़ता है पेशेंट के लिए। और पेशेंट का कैसे टाइम बहुत कम होता है, 8 दिन के लिए आते हैं या 10 दिन के लिए आते हैं, तो उसमें ही मतलब हमें सब मैनेज करना पड़ता है। तो बाकी छोटे छोटे रक्त मोक्षण ये तो दे सकते हैं सर। क्या हम इसमें रक्त मोक्षण कर सकते हैं सर? जलाओ का हाँ, मैम क्यों नहीं कर लगा सकते, सकते हैं। करिए ना। करूँ क्या सर? यस सर। हाँ, घृतपान और करा सर के प्लीज चलो। आप है ना, आप सर, मैंने विद्यार्थी का पढ़ा सर आपका, लेकिन मेरा हाँ। इतना डिटेल, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए सर, क्योंकि मुझे अब और बेसिक सीखना था सर। आप प्लीज जब भी टाइम मिले तो एक बार रिपीट हाँ। कीजिए। वो पक्वास था, ऊपर से कैसे देखना है सर? पश्चिमानावस्था, ये ऊपर से कैसे देखना है, मतलब वो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। यस सर। क्योंकि कोई चीजों में हम रक्त मोक्षण नहीं कर सकते ना सर, मुझे लगता है हाँ, तो आमावस्था में नहीं कर सकते, हाँ सर, वो आमावस्था में बढ़ जाते। यस सर, तो वही छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना सर। हाँ, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, अभी मंदाकिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आपने मेरे कैलाश पास जी का कुछ बताया? हाँ। नहीं सर, वो नहीं मुझे पूछना। हाँ, जिन्होंने पढ़ना था वो पढ़ लिया। सर मेरा केस ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मल्टीपल फाइब्रो एडिनोसिस की पेशेंट थी, और उसका पूरा एक ब्रेस्ट मतलब एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, और एक जो नॉर्मल था, और जो एक उसकी लेफ्ट एक्सिलरी में भी उसका लोब्युलेटेड लाइक लकुच होता है ना, उस टाइप का उसका एक फाइब्रो एडिनोसिस था। तो वो जो लकुच टाइप का था एक्सिलरी रीजन में, मैंने उसका फिर कराया था USG। तो उसमें मतलब उसने ऐसे बोला कि कोई ऐसा लिम्फ नोड नहीं है, और ये एक मतलब फाइब्रो एडिनोसिस ही है। तो सर जो लकुच साइज का है उसका हमें एक्सीजन ही कराना पड़ेगा, या फिर हम मतलब उसको दवा के साथ कुछ कर सकते हैं उसका? आप उसको किस तरह से देखते हैं, वो हुआ क्यों, संप्राप्ति लक्षण सब बताइए। सर उसके संप्राप्ति लक्षण जैसे कि मैंने उसके हेतु निकाले थे, तो उनके हेतु में दिवा स्वप्न था, दही का यूज था, और ज्यादातर मैदा वाले पदार्थ थे। बाकी उनको सर मुझे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं मिली, वो सब कुछ रेगुलर था। और वो सर उनको 1 साल से पहले छोटी सी गांठ थी, फिर वो धीरे 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 डेवलप हुई, मानसिक तनाव था उनको। तो सर मुझे ये तो हेतु मिले, लेकिन ये डेवलप कैसे हुए मुझे समझ में नहीं आया। और उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहीं से बाहर से, अब ऑफ कोर्स इतने सारे हेतु हैं, तो मतलब उनके फैटी लीवर था, तो उन्होंने फैटी लीवर का वहां से ट्रीटमेंट लिया था। तो फिर फैटी लीवर का ट्रीटमेंट लेके कहीं आयुर्वेदिक से ही लिया, उसके बाद वो आज मेरे पास आई,
और सर वो काफी इतना बड़ा मतलब बॉल टाइप का है और लटक रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा इसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो वो बोले कि वो तो ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि फाइन FNAC कराने के लिए ऐसे तो वैसे। क्या मतलब वहां पे स्तन जमा हो गया, ग्लैक्टोरिया जो बोलते हैं? नहीं वो सर, चीज- जो नीचे जो एक्सिलरी रीजन में है ना, वो तो मांस मैंने छू के देखा, वो तो प्रॉपर मांस है, जैसे कि नहीं मांस लटक जाता है वैसा है। और जो स्तन में है वो टाइट है, वो उसमें तो अच्छे से, उसमें तो हम फील भी नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ये कहीं 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 गांठ है। वो प्रॉपर इसमें फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट है, तो उसमें तो दर्द वर्द है। तो मैंने दवा वगैरह दिया, मैंने कहा अभी खाओ आप थोड़ा सा। पत्थर पुतली श्वेत मैम करिए, पत्थर पुतली श्वेत से रिलीफ मिलेगा आपको। और ये जो सर लॉब्युलेटेड वाला है, इसका क्या करूं? मतलब उसको निकलवाना ही पड़ेगा या फिर जाएगा मांसपाचक से? मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचना कुकुल, वृद्धिवादी बट्टिका, ये सब दीजिए और मेन पत्र पुतली श्वेत करिए। अच्छा ठीक है। ऐसे मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना ट्रीटमेंट में लगेगा, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा सर वातज कफज तो सर इसमें त्रिदोष का ही तो संबंध है। तो मैं इसमें विरेचन से शुरू कराऊं, वमन तो नहीं कर पाएगी, लड़की औरत है ना, सुकुमार है, तो सद्य वमन मैं करा दूंगी। शुरुआत इसकी विरेचन से करा देती हूँ, तो थोड़ी सी जो पित्त की संप्राप्ति होगी वो खुल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा है सद्य वमन कराऊंगी, देन मैं मेडिसिन चलाऊंगी। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हो सकता है ये मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल, क्योंकि ये इतना बड़ा है जो लटका हुआ है। अब मान लीजिए वो गांठ घटेगी भी तो कहीं ना कहीं स्किन तो झूली जाएगी वहां की सर, नहीं सर। तो मैंने कहा गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो मैं पूरा ट्रीटमेंट करूंगी। बाकी आप देख लीजिए, मैंने बताया। और गारंटी से तो बोलना भी नहीं है किसी को, वो पेशेंट आपको ही पकड़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया कि ये तो ऑपरेशन वाला केस है, आपको जाना चाहिए तो ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो आयुर्वेद में तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। और मैंने पहले कभी इतना बड़ा ट्राई नहीं किया है, मैं जीवन में खुद ही पहली बार देख रही हूँ वो एक्सिलरी इतना लकुश टाइप का लटका हुआ है। तो बोले कि ठीक है सर। फिर बाकी सर और कुछ ऐसा, जैसे कि मेन मुझे ना ब्रेस्ट वाला नहीं, वो जो लटका हुआ है उसका ही मेरे को लग रहा है कि क्या और उसमें हम करें। पहले इतना तो करिए, फिर देखते हैं ना उपशय से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कोई चीजें गुड़ लिंगम परीक्षित उपशम अनुष्याभ्याम ऐसे बोल रहे हैं ना जी। ठीक है, आप इसमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखिए मैंने जो भेजा है वो आप देखिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सरदार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी पाठक सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो राम अवार्ड सर ने बोला हर 15 दिन के बाद कैसे मैं करूँगा, वो बता दीजिए आप। सिंपल है, आप 7 दिन कोई, जैसे आपको क्या ईचिंग हो रहा है ना बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, कुछ नहीं ईचिंग नहीं, जैसे मतलब वो बोलते थे भी आप 15 दिन बाद एक आध वमन करवा लीजिए, आपका इंसुलिन छूट जाएगा, वो चीज के लिए कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन का क्या प्रॉब्लम है आपको? सर वो हाँ, आपको लघु लघु वमन बोले सर, कि अगर हाँ 15-15 दिन में आप लघु वमन कर सकते हो सर, तो अच्छा रिजल्ट हाँ मिलेगा। स्टमक वॉश हो जाता है पूरा, दोष निकल जाएंगे, तो इंसुलिन मतलब जो है आपका बढ़ रहा है, तो हाँ वो रेगुलर। हाँ ये कैसे उसका क्या करें? सर, आप सिर्फ एस्टी मधु काढ़ा भी ले सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलता है सर उससे। हाँ, जस्टी मधु का काढ़ा बना लिया हाँ, करूंगा तो। क्योंकि इतना बड़ा मतलब जो हम क्लासिकल वमन करते तो इतना 15-15 दिन में नहीं करते हम। एक एक बड़ा वमन करना है साल भर में, और बाद में 15-15 दिन में ये सद्य जी, वमन। मलट्टी ले ली मैंने, मान लो 50 ग्राम लेके उसको काढ़ा बना लूँ, 100-200 या 400 ग्राम पानी में, ना जितना भी बोलोगे आप, उसको करके 1/4 वो पी लिया सुबह खाली पेट। तो उसके बाद फिर कैसे कोई लेना पड़ेगा मत तो नहीं, कल को अगर नहीं हो, सिर्फ काढ़ा पीना है, बाद में वो सब निकलना है बाहर, स्टमक वॉश बोलते हैं उसको। सिर्फ अच्छा रिजल्ट मिलता है उस पूरा, मतलब एसिडिटी हो या बाकी भी सिम्टम भी चल जाते हैं तुरंत जैसे ये उससे। 50 ग्राम मलट्टी का चूर्ण लेके जा, वो कितने पानी में उबालूं मैं, कितना कर? सर मैं प्रॉपर सद्य वमन मैं बता देती हूँ सर। प्रॉपर सद्य वमन के लिए अगर आप जाएंगे, जैसे मैं कराती हूँ, तो सबसे पहले सर आपको दीपन पाचन करना है, ठीक है। तो जो आपको मेडिसिन दीपन पाचन के लिए सूट करती है वो आप दीपन पाचन जरूर करिए, ठीक है सर। और उसके बाद जैसे आपको अगले दिन वमन करना है, तो आप चाहें आपकी जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग एसटी मधु हो या नीम हो, है ना, या जो भी हो, वो आप अगर चाहें तो उससे फांट की तरह बना करके भी रख सकते हैं ऑन द डे, और चाहे तो आप रात को उसको जैसे कि एक अंश बचा करके जो हम करते हैं ना चतुर्थांश वाला,
वो भी कर हाँ। सकते हैं आप। तो सर आप जैसे चाहें तैसे कर सकते हैं। लेकिन सर अगर आप आपको थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा क्लासिकल टच मैं दे देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इतना करने के बाद नेक्स्ट डे मैं जिस रात अगले दिन मुझे देना है उस दिन मैं मरीज को बोल देती हूँ कि 4 चम्मच खिचड़ी और ऐसे थोड़ा सा दही मिला करके रात में खाने को बोल देती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है सर, उसकी घर वालों को बोल देती हूँ कि वो अच्छे से बॉडी मसाज करा देते हैं उसकी, और फिर मैं उनको नहाने के लिए गर्म पानी से बोल देती हूँ। जैसे वो नहाने के लिए गर्म पानी करके आते हैं, फिर मैं उनको अपने क्लिनिक पे बुला लेती हूँ। वहां पे सर उनको बुलाने के बाद मैं उनको 2 चम्मच मदन फल चूर्ण, 2 चम्मच वचा चूर्ण और सना नमक और शहद मिला के उनको दे देती हूँ। रख लेती हूँ उसके लिए। फिर मैं उसको जैसे कि अगर मुझे मेरा पेशेंट पित्तज प्रकृति का था ना, कमजोर था, तो सर मैंने उसको लवण जल से दिया था। तो मैंने उसको उष्ण जल किया और उसमें मैंने सना नमक मिला दिया और उसको रख लिया। ठीक है, उसको मैंने आकंठ पान करा दिया। फिर आकंठ पान कराने के बाद मैंने उसको वो चाटने को दे दिया। ठीक, उसको आधे घंटे तक 20 मिनट तक हम वेट करते हैं। जैसे ही 20 मिनट तक वेट करते हैं उसको फिर वही जो एक सामान्य वमन के लक्षण होते हैं, है ना, जी मिचलाना, वो शुरू हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, कंठ में चालू हो जाएगी, फिर वो वमन का वेग आ जाता है। सर ज्यादा इसमें वमन नहीं कराना है, 3 से 4 वेग बहुत है। ठीक है, आपको पानी के डिपेंडेंट के जैसे आपको कराना है ना, तो आप पानी तो पियोगे ही, तो 3 से 4 वेग में काफी अच्छे से हो जाता है सर। अब उसके बाद में फिर वही प्रोसेस पूरा रहेगा, कुल्ला करना है और धूम्रपान ले लेना है। और उस दिन खाने में एकदम हल्का पतला मूंग का दाल या खिचड़ी, और नेक्स्ट डे भी खिचड़ी। फिर नेक्स्ट डे की रात से फिर मैं पूरा खाना बोल देती हूँ। ठीक है, सत्य मैम अगर आपने कल्क दिया ना, तो कल्क जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक वमन होता ही रहेगा, वो हमारे हाथ में नहीं नहीं होता। मैम, मेरा तो पेशेंट का सबका और हो अगर जाता है। हमने हाँ एक आधा पेशेंट ठीक है, अगर हमने कल्क दिया, तो अगर हमने सिर्फ आकंठ पान दिया, सिर्फ हमने काढ़ा वगैरह दिया ना, तो हमारे हाथ में रहता है, हम जितना पीते हैं पता नहीं उतना ही मैम, बाहर निकले। मैंने 3-4 पेशेंट का कराया है सद्य वमन, है ना, तो आकंठ पान करके कल के दे देते हैं और 20 मिनट में आ जाता है, सब सही हो जाता है। पता नहीं आप भी अब तो मैंने क्लासिकल भी कराया, सद्य वमन तो मैं शुरू से कराती चली आ रही थी ना, तो हो सकता है सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, बट मेरा ऐसा था। आप सर मत दीजिएगा अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो, ठीक है। पहले तो मेरा ना मैंने सरकारी डॉक्टर था, उसकी देख रेख में पीछे वो तो बहुत मेरे को गड़बड़ कर दिया। अब आज मैं इसमें बताया भी, मेरी आवाज सही आ रही है ना? आज मैं मतलब 2018 से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। आज मेरी बहुत देर के बाद 107 शुगर आई है। शाम को 2 टाइम चेक करता हूँ, कहीं ज्यादा ना लग जाए रात को, मतलब शुगर ज्यादा कम ना हो जाए। तो आज मतलब मैंने इंसुलिन लगाया नहीं, मेरे को लगता है कि मेरा छूट जाएगा, जैसे विश्वास है ना मेरे को, मतलब मैं इस विश्वास में लगा हुआ हूँ। और इससे मेरा भी भला होगा, और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे आस पड़ोस में, मैं उनका भी कुछ फायदा करता हूँ। ये और सर ये जो सद्य वमन जो मैं कराती हूँ ना, इसमें टोटल क्लासिकल वमन जैसे लक्षण मिलते हैं, पित्तांत भी होता है सर उसमें, और फिर बाद में गैस भी निकलती है, बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें। चलो मैं मतलब जैसे भी थोड़ा ये तो अब एक बार तजर्बा ही हो ही गया मेरे को, जानी तो मतलब इंसुलिन बीपी वगैरह चेक करते रहना साथ में, या जो भी हो करते हैं सारा। तो वैसे एक बार मैं करवाया हूँ, और आप ये घर में ही कर लिया करेंगे, थोड़े थोड़े देर बाद जानी कि उल्टी लग जाए ना, तो बढ़िया है। ठीक है, मेहरबानी। अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर अर्चना मैम, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर शशि मैम हाँ कुछ जी बोलना सर, गुड चाहती इवनिंग हैं? सर। हाँ जी सर, मैं वही बता रही थी, कंचन मैम ने बहुत अच्छा बढ़िया बताया। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती थी, जो स्किन वाले जितने पेशेंट्स रहते हैं, कि कपड़े धोने हैं और हमेशा मतलब साबुन से धोना, ये नहीं सिर्फ पानी से धोकर डाल दिया, और धूप में सुखाइए, और फिर उसके बाद मतलब उसको यूज करिए। और मैम ने बताया जैसे आयरन करके हो, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट और भी हो गया, क्योंकि जम्स मर जाएंगे। और जैसे आप हमेशा कहते हैं कि कितनी भी स्किन डिसीज होती है, कुष्ठ है, त्वचा रक्त मांस लसिका है, तो जब त्वचा रक्त मांस लसिका है, तो कृमि का तो विचार हमें करना ही करना है। और पेशेंट को अगर पॉसिबल हो तो वीक में एक बार नीम पानी से नहलाएं, जैसे पुराने जमाने में बचपन में बच्चों को नहलाया जाता था। अगर डेली नहा सकता था तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती कि हफ्ते में एक बार तो नीम वाले पानी से नहाना ही नहाना है। और पॉसिबल हो तो 15 दिन पर मड बाथ कर लो, मतलब पूरी बॉडी में मिट्टी लगा करके, जमीन के भाई 3-4 फुट नीचे की, उसके बाद लगा करके छोड़ दो, फिर आधे 1 घंटे बाद नहा लो नॉर्मल वाटर से, तो उससे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।
और दूसरी बात सर, मैंने कल आपका सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मैंने फेसबुक पर सुना अभी चर्चिका वाला, तो जो आप अर्क तेल बता रहे थे लगाने के लिए सरसों के तेल में पका करके, तो सर चाहे तो वो वाला ऑयल भी बना करके दे सकते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। ऐसे भले वो ऊपर से लग रहा है कि बहुत गरम गरम होता है, बट ऐसी जगह पर काम वो अच्छा करता है सर, जो मुझे लगता है सर। जी सर, आप बताओ सर, अर्क वाला तेल ठीक रहेगा ना सर? आप कल कहाँ थी मैम? शशि मैम, हम सर ढूंढ रहे थे कल आपको। मैं एक्चुअल में परसों रास्ते में, तो मैं ट्रेन में थी तो सो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कल मैं पहुंची ही हूँ वाइजैक, तो फिर उस चक्कर में थोड़ा सा काम धाम ज्यादा था, तो मैंने आप इसलिए तो नहीं किया पुणे था। आई थी ना? पुणे आई थी ना? हाँ सर, मैं पुणे आई थी, मैंने इसीलिए तो आपको मैसेज किया था। तो आप कब चली गई इतना जल्दी? सर मैं पुणे से निकली हूँ 30 को निकली हूँ, यहाँ पर 31 मतलब कल आई हूँ। अच्छा, पहले मेरी जो प्लानिंग थी, फिर जब आपका हुआ कि आपसे नहीं मिल पाएंगे, तो फिर मैंने तत्काल का तुरंत दूसरा नहीं रिजर्वेशन हम कराया, मैं मिलेंगे, वापस आ एक गई। दिन मिलेंगे और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन हम मिलेंगे, एक समय आएगा। हाँ वो तो सर है ही, मतलब मेरा था ना पहले आज क्या मतलब हुआ, 2 बारी सुबह का। मुझे सेशन लेना था, मेरे पापा को रात को इतना फीवर आ गया और लो बीपी हो गया कि सेशन ही नहीं ले पाया। वो बुखार उतर ही नहीं रहा था, फिर पूरा कोई गड़बड़ हो बात गया। नहीं सर, पहले आप अपने पापा को देखिए, फिर उसका सेशन होता रहेगा। वैसे भी हाँ शाम के तो हम दोनों लोग के चल ही रहे हैं, मतलब आपके दोनों चल रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, और आप पिछला अभी मैं थोड़ा एसडी का संभालिए, सुनते ही मेरे एक रहती हूँ। पेशेंट है, आप संभालिए, मैं आता हूँ, मैं ज्वाइन ठीक करता है हूँ। सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अर्चना मैम ने हैंड रेज किया है। अर्चना मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं मैम, मैंने वो पहले ही किया था, तो किया है, अच्छा, केस रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। यस मैम। ओके। और किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो तो प्लीज बताएं या पूछें ले, मतलब मैम लोग गाइड है करेंगे। अंजना मैम भी है, कंचन मैम तो है ही, और भी बहुत सारे लोग हैं। किसी को कुछ पूछना है या बताना है या कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है? किसी को कुछ जी नहीं चाहिए? प्रणाम मैम। हाँ अजय सर, नमस्ते सर, बोलिए सर आप। नमस्ते मैम, हमें ये लिंक चाहिए। तो आपने ज्वाइन फिर कैसे किया है? वो हमारा तो अभी चल रहा है, पता नहीं कैसे। नहीं तो जो मई वाले ग्रुप में ही जून का लिंक होगा, आप उसमें ग्रुप में देखिए, जब आप मई वाले ग्रुप में थे। नहीं मैम, लिंक नहीं है मैम। सर आप सही से देखो, और मैंने उसी से ज्वाइन किया है। नहीं सर, लिंक सर ही है। और अगर 31 को भी आपने लिंक था, हाँ 30 को भी आप लिंक था, ठीक है। वो है लिंक ज्वाइन है। हमने तो लिंक परसों कल कल किया ऐसा था, है, उसमें सुनो मैं मतलब बता रही हूँ। लिंक को क्या है कि पहले गूगल पे का फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले फीस पे कर लीजिए, ठीक है। हाँ जो फीस नंबर है उस पे पर आप होती फीस पे नहीं। करिए। फीस पे करने के बाद में उस फॉर्म को फिलअप करिए। फिर वहां पर क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट भेजना होता है। तो स्क्रीनशॉट अगर ऐसे नहीं भेज पा रहे हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने दूसरे मोबाइल में उसको फॉरवर्ड कर लेती हूँ। शेयर करने वाला ऑप्शन आता है ना गूगल पे या पेटीएम ओटीएम में, फिर वहां से जी मैं मैम, कैमरा के थ्रू क्लिक करके फिर डाल देती हूँ, ठीक है। जी मैम। तो ये तरीका है, तो उसमें पहले पेमेंट कर लो फिर गूगल फॉर्म भरो। गूगल फॉर्म भर अब करके आप सोचोगे पे कर लोगे, तब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर तो आपको मतलब जो फिल किया है वो उसकी फाइल भेजनी है, ठीक है। जी तो ये तरीका बहुत इजी तरीका होता है कि हमने पहले पेमेंट करी और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, या उसको दूसरे मोबाइल में उसका मतलब शेयर ऑप्शन आता है ना गूगल पे या पेटीएम में, तो जी वो मैम। व्हाट्सएप पर रख लिया और उसके बाद फॉर्म फिलअप करके फिर वहां से उठाकर कैमरे से करके डाल लिया। और जी इंसर्ट मैम। फाइल वाला भी ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन थोड़ा सा टफ लगता है मुझे, तो आप ऐसे कर सकते हो सर, हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। आप ऐसे मैम करिएगा। हमारी पेमेंट नहीं हो रही मैम। पेमेंट कई बार सर फंसती है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस बार लेट किया, मैं 1-2 दिन पहले हमेशा पेमेंट कर देती हूँ। लास्ट में ना कई बार अटकता है, जैसे मेरी आज फाइल ही इंसर्ट होने में 5 मिनट लगा दिया था। तो आप गूगल पे जी करो, हो जाएगा। मैंने तो गूगल पे से ही हमेशा किया है, और मेरा ख्याल से हो सकता है मैंने आज सुबह किया था या कल रात में ऐसे किया था मैंने। मैम, मैं फोन पे करता हूँ। तो सर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कई बार नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, कई बार बैंक वालों के कुछ इश्यूज होते हैं, उसको कई कल बार भी करना नहीं हुआ पड़ता है था। हाँ। कल भी बहुत देर तक करते रहे और आज भी नहीं, कर रहा। बहुत देर तक वाली बात नहीं होती है, आप अपना नेटवर्क देख लिया करो, ठीक है। कई बार आप देखते नहीं है गूगल पे हम लोग करते नहीं हो पाता, उधर से लिख कर आता है बैंक का सर्वर डाउन है। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम सर ऑनलाइन चीजों में या नेट वालों में ये बात फंसती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। कई बार आप विजिट प्रणाम। कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार मैं उसके थ्रू गूगल पे करती हूँ, नहीं जाता है मेरे एक बैंक का, नहीं जाता। मान लो एसबीआई वाला नहीं जा रहा तो मैं अपने एक्सिस वाले से करती हूँ। कई बार जी पर्टिकुलर बैंक में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका ही मान लो जिस बैंक में अकाउंट है उसका सर्वर हो सकता है, उस बैंक का सर्वर डाउन हो। तो बैंक का मतलब सारे बैंक नहीं, पर्टिकुलर बैंक है, जैसे एसबीआई के कई बार सर्वर डाउन होते हैं, ठीक है।
तो आप अगर अलग टाइम मैम पे डाउन मतलब अगर जी सर हम किसी दूसरे विभाग तो मतलब और लिंक को करें तो आप कर सकते हैं दूसरे नंबर से। आपको क्या होता है एक्चुअली में, जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करते हो सर, तो गूगल फॉर्म में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ता है, सारी चीजें पड़ती हैं, जी आपका डिटेल पड़ता है, आपका नाम, आपका एड्रेस भी पड़ता है। तो वहां तो पर जब हम आप ऐसे दूसरे करके फोन से करोगे, कर आप सकते नीचे हैं ना? उस स्क्रीनशॉट को भेज करके साथ में अटैच कर देना अपना नाम अजय कात्यायन लिख करके, है ना सर? ऐसे अच्छा हो अच्छा जाएगा, आप ठीक है करो तो मैम। सही है। जी ठीक है, अच्छा, थैंक यू मैम, दूसरे किसी थैंक यू करने से थैंक यू। ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाएगा। आप लिख देना अपना वहां पर, भेज देना, दूसरे सर को के फोन फॉरवर्ड से कर कर देना। सकते हैं ना? हम्म। दूसरे के फोन से कर सकते हैं ना मैम? हाँ, वो तो एक्चुअल मेन क्या होता है मुद्दा कि किसी के अकाउंट में पैसे जाना है, आपने मतलब वो हाँ एडीएफ के अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो आप उसके जी स्क्रीनशॉट तो भेजोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप कह दो कि हमने भेज दिया है। अच्छा अच्छा। आप उसका स्क्रीनशॉट हाँ भेजेंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे, जी जी प्रॉपर वो मैम होगा जी। ना सर। ऐसे थोड़ी मान ठीक है लीजिएगा किसने भेजा है। ठीक है, ठीक है आप मैम, करके देखिएगा, प्रणाम मैम। मिलेगा सर। मैं भी टेक्नोलॉजी में बहुत जीरो वाट हूँ, ठीक है, पर मैं काम जी करते मैम। करते अपना खुद ही करने लगी हूँ। जी मैम ठीक है, प्रणाम ठीक है मैम। सर, थैंक यू सर। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है या अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, बताना है तो प्लीज बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बोले हेलो। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुरेंद्र शर्मा सर बोले मैम। प्लीज। हाँ जी मैम, एक्चुअली क्या है, ये आपने जो मड बात वाला बताया ना, मिट्टी वाला, ये हाँ मैम बिल्कुल सही है। ये जो पेशेंट की मैं बात कर सर, रहा ये था ना, बहुत तो 100% इफेक्टिव मेरा किया हुआ है। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको पीजीआई वालों ने मतलब बना दिया था, बढ़िया से मैंने शुरुआत में शेयर किया था, तब आप शायद ज्वाइन नहीं किए थे। मड बात मैं इतना इफेक्टिव इसलिए होता है, कहने बात नहीं। शर्त इतनी है, मैं बता देती हूँ, दो चार चीजों का ख्याल रखिएगा। जमीन से कम 2 से 3 फुट नीचे की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब उसमें पेस्टिसाइड वाला लोड नहीं होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, उस मिट्टी को आप लाएंगे, उस मिट्टी को पहले धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद में जिस बर्तन में करोगे, कोई मेटालिक बर्तन नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं लगना चाहिए। तो कोशिश करिए कि लकड़ी वाली हो, और उसमें लकड़ी का स्पैचुला हो, मतलब चम्मच हो जिससे चलाते हैं। पानी भी वैसे करें, या तो जो पेशेंट खुद है वो अपना हाथ लगा रहा है तो चलेगा, दूसरा कोई हाथ लगाएगा तो नहीं चलेगा। और मिट्टी को बोलते हैं ना, धरती को बोलते हैं क्षमा, मतलब हर चीज को खींचती है। तो बहुत बड़ा पॉइजन को, मतलब बॉडी के अंदर जो आपके कचरा है, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का ये मेन कंसेप्ट है, हालांकि है तो आयुर्वेदा का। तो उसमें बोलते हैं कि जो पोर्स है आपके थ्रू जो कचरा निकल रहा है, स्किन पर कोई चीजें कब स्टूट होती हैं, जब बॉडी में सर्टेन लेवल से ऊपर हो जाती है तो स्किन के थ्रू निकलती है। तो जब आप मिट्टी लगाएंगे तो वो पूरा कचरा निकल जाएगा। और करा कर देखो, इतने शानदार रिजल्ट है सर ना, आप कहते रह मैम, जाओगे। एक्चुअली क्या, बस इसमें मैम इसमें जो ना, मैम इसमें जो मिट्टी, मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि हाँ जो मेरा जो जो ये पेशेंट है, इसको इचिंग बहुत हो रही थी ना, रेडनेस हो रही थी। तो मेरे पास से ये जब जब घर गया तो इसने जा करके वहां पर जो दीमक वाली मिट्टी होती है ना, तो उसको दीमक वाली मिट्टी को और प्लस इसमें जो ना नारियल का तेल मिला करके उसको यूज किया, तो अच्छा। उसकी इचिंग और ये उससे शांत हो गई। तो ये उसने पहले भी मुझे बताया था कि मैं ऐसा करता हूँ तो इससे आराम मिल जाता है। हम्म। तो पता नहीं इसका क्या इफेक्ट नहीं, है, ये नहीं दीमक मैं वाली बता मिट्टी तो सकता। सर मैंने नहीं यूज कराई है। मैं तो जो मैंने जी पढ़ा हुआ है, मैंने अपने पेशेंट्स को, ये भी नहीं था कि पेशेंट मेरा अफोर्ड ज्यादा नहीं कर सकता था बेचारा, तो उसको मैं बोल देती थी बेटा तू अपने गांव चला जा, मतलब था 25-30 साल का लड़का। तो वो गांव जाकर अपने करता था, क्योंकि उसके साथ इतनी प्रॉब्लम दूसरा थी मैम। कि बहुत ज्यादा था। तो मैं उसको यही कराती थी कि नीम जो दवा चलनी है अपनी ग्रहणी दृष्टि की वो चलाओ, साथ में नीम के पानी से वीकली नहलाओ। और रोज उसको मैं सूरज की धूप लगाने को, सनबाथ बहुत जरूरी होता है ऐसी चीजों में। और ये मड बात करवाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, आप करिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, ये मड बात वगैरह में रिवर्स नहीं होता है सर। ठीक है सर। जी मैम, और दूसरा मुझे ये बता रहा था, मैंने एक फोटो भेजा था, ये मेरे पास में एक क्षेत्र का पेशेंट था, लिकोडर्मा का। हाँ सर, बताएं तो प्लीज, शेयर उसका, करें प्लीज। जी मैम, उसमें क्या है, एक्चुअली जो मैंने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया था, अर्चना मैम बोल रहे थे ना ट्रीटमेंट क्या सर, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो ना, मैंने स्टार्टिंग में मैम उसको हिंगू बचा और महातेक घृत, इससे उसको दीपन पाचन करवाया था। आरोग्य वर्धनी में टेबलेट दी थी, कैसोर गुग्गुल दिया था, और मेलोनोग्रित दिया था, जो पतंजलि की आती है। मेलोनोग्रित का इसमें अच्छा रिजल्ट है। और इसमें जो सूत्रीकरण लेप आता है पतंजलि का, वो भी मैंने करवाया था। एक अवल गुंजादी लेप आता है कोटकल का, वो भी मैंने इसको यूज करवाया। और साथ में मैंने इसको एक कॉम्बिनेशन में बागची चूर्ण प्लस रसमानिक ताल सिंदूर गिलोय शत प्रवाल पिष्टी गंधक रसायन, ये इसका एक कॉम्बिनेशन मैंने उसको बना करके दिया था। तो मैं 3 महीने 3.5 महीने में ये रिजल्ट है कि उसके चेहरे के बिल्कुल दाग जो ना इतने लाइट हो गए, जो आपको दिख रहे होंगे,
पहले मैंने उसका चेहरे का फोटो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो चेहरा ठीक नहीं लगता था और कई लोगों को परेशानी भी हो जाती है, लेकिन अभी वो खुशी से बोल के गए कि जो ना आप सर ले सकते हो फोटो, तो मैंने सर इसलिए मेरे उसका पास भी पेशेंट है सर अभी, तो इसलिए सर जी मुझे डिटेल में चाहिए था थोड़ा। वो तो यूएस से है, तो उनके पास जी ज्यादा दिन भी नहीं है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट हाँ मुझे सर, आप डाल देना डिटेल। और आपके रिजल्ट सर बहुत शानदार रहते हैं। आप प्लीज उसको ना ग्रुप में डाल देना, अपने सीक्वेंस वाइज सर कहते हैं ना, आप चिकित्सा सूत्र हाँ हमने कैसे कैसे किया, क्योंकि लिख के वाकई दीजिए सर। आपके रिजल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं सर। सर मतलब शोधन भी आप किया जब आपने? आए थे और अभी जितना मतलब जमीन आसमान का मैम। फर्क आ गया है सर। मैम शोधन में एक्चुअली क्या है, मैं क्लासिकल नहीं कर पाता मैम। एक्चुअली यहाँ पर पेशेंट जो आते हैं उनको मेडिसिन के साथ में ही ऐड करके दो, तो ये है वो क्या अलग से न तो विरेचन करवाते हैं न वमन करवाते हैं। बस इस पेशेंट को साथ में मैंने मैम क्या किया था, इसको वमन मैंने जैसे आप शब्द वमन की बात करते हो, तो मैं शब्द वमन कैसे करवाता हूँ, उसको केवल नमक के पानी से वॉमिट करवाता हूँ। सेंधा नमक डलवा दिया, उसमें थोड़ा शहद डलवा दिया, और उसको रात में खाने के लिए कुछ कम खाना है उसको, खिचड़ी दी और खिचड़ी के साथ में घी डलवा के रात में दे दिया, लाइट भोजन करवाया, और सुबह उसको अच्छा सा पानी पिला करके 3-4 गिलास, और उसको अगली डाल के वॉमिट करवा दिया, तो उसको कब निकल जाता है। प्लस साथ में 15 दिन पे मैं किसी अपने पैथोलॉजिस्ट को बुला करके उसका ब्लड निकलवा लेता हूँ 30 से 40 ml। तो ये मैं हर 15 दिन पे उसका करवाता रहा, तो उसका रिजल्ट मैम आता रहा। और बाकी मैं विरेचन के लिए मैम हरीत की चूर्ण में उसको देता रहा, तो मतलब वीक में पहले स्टार्टिंग में लगातार दिया था, फिर वीक में 2-2 दिन देता रहा, ऐसे चलता रहा। तो वो उसका रिजल्ट ऐसे आया मैम। तो शुरू में तो बहुत परेशानी आई थी, लेकिन फिर बाद में वो काफी अच्छा हो गया। जी मैम। हाँ सर, ग्रुप में एक बार मेडिसिन शेयर कीजिए सर, तो उस हाँ पेशेंट का भी मैं मैं लिख के देखती था हूँ। एक्चुअली। मैं मैम ग्रुप में डालने में क्या रहता है मैम, थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मुझे टाइपिंग में परेशानी सर आती फिर है, आप इसलिए नहीं डाल आपने क्या पाता। बोला सर? आरोग्यवर्धन बोला, केशर गूगल बोला, हाँ मेरा मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने उसको आरोग्य वर्धनी दिया, कैशोर गुगुल दिया, मेलोनोग्रोथ दिया, मैम कायाकल्प बटी दिया, ये स्टार्टिंग में मैंने उसको चलाया था। और उसके बाद में फिर मैंने उसको एक पाउडर बना करके दिया था दीपन पाचन के लिए। मैंने इसको हिंगू बचा और पंचतिक्त या महातिक्त ग्रंथ ये दिया था मैंने खाली से। और उसके बाद में मैम उसको जो ना मैंने एक बाकुची चूर्ण और रसमानिक, ताल सिंदूर, गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टी, ये मैंने उसको गंधक रसायन, ये मैंने उसको पाउडर के फॉर्म में दिया था खाली पेट, सुबह और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले। साथ में उसको महामंजिष्ठारिष्ट, तारिवादिया सब ये शीशी दी, और लगाने के लिए स्वीत्रिघन लेप और या अवन गुज्जादी लेप जो आता है कोटकल का, वो ये मैंने उसको लगाने को दिया। और रात में हरीत की चूर्ण विद शुंठी सर्दी में, और अभी गर्मी में केवल हरीत की चूर्ण, ये मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। ये से उसका रिजल्ट है। यस सर। लेप लगाने के बाद सर धूप में बैठना था, उसको बोला था। नो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम। एक्चुअली क्या पेशेंट कई प्रकृति के होते हैं, तो धूप में बैठने से उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं तो नहीं बोलता अपने पेशेंट को कभी भी, मैं तो ये बोलता हूँ सप्ताह में 2-3 बार ही लगाओ और उससे रिजल्ट आता है। थोड़ा टाइम लेता है ये तो है, लेकिन आज से रिजल्ट 100% है। मैंने मतलब मेरा दूसरा पेशेंट भी चल रहा है इसका, उसको भी रिजल्ट आ रहा है। यस सर, उसके सिर्फ हाथों में ही है, ज्यादा नहीं पड़ा हुआ उनका अभी, लेकिन वो 3 साल से ले रहे हैं ट्रीटमेंट पुणे से। अभी वो तो यूएस में है, लेकिन पुणे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन लेते होंगे मैम शायद। इसका इस कॉम्बिनेशन का तो मैम इसमें रिजल्ट आता है। बस इसमें केवल जो ना आपको 100% थोड़ा सा रक्त मोचन करना है। जो तो आप तो पंचकर्म बहुत अच्छे से करते हो, वमन भी बहुत अच्छे से करवाते हो, आपके पास तो ये है व्यवस्था, तो आपको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा मैम, 100% मिलेगा। इसमें लेप का भी बहुत अच्छा काम है। अगर आप अवन गुज्जादी लेप जो ना गोमूत्र के साथ अप्लाई करवा देते ना, तो बहुत यस अच्छा रिजल्ट आता है। यस सर, यस सर, ठीक है जी सर, मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक सर यू। ये आप फोटो हमारे पास भेज दें ग्रुप में, कागज पे लिख के ग्रुप में फोटो भेज दें। सर ये पाउडर का कैसे लिया प्रमाण? जी मैम। पाउडर का प्रमाण कैसे लिया सर? मात्रा हाँ कैसे ली? एक्चुअली क्या मैम, बागची चूर्ण अपन 1-1 ग्राम के हिसाब से जनरली देते हैं ना। तो यस बागची चूर्ण अगर अपन 2 ग्राम पर डे देते हैं तो 1 महीने में अपन 60 ग्राम होता है। मैं 60 ग्राम नहीं लेता मैम, मैं उसमें केवल 30 ग्राम डालता हूँ बागची चूर्ण। और यस बागची चूर्ण 30 ग्राम रहता है, और 2 ग्राम अपन रसमानिक अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ये देख लेते पित्त प्रकृति ज्यादा है तो थोड़ा सा बदल देते हैं, 1 ग्राम ही डाल देते हैं रसमानिक। काल सिंदूर उसमें डाल देते हैं 2 ग्राम, जो पतंजलि का ही सारा प्रोडक्ट मैं इसमें यूज करता हूँ। ग्लो सत्व उसमें डालते हैं 10 ग्राम,
और प्रवाल पिष्टी अपन डाल देते हैं 5 ग्राम, गंधक रसायन उसमें अपन डाल देते हैं मैम 10 ग्राम। ऐसे ये कॉम्बिनेशन एक बना। यस सर थैंक यू सर थैंक यू। इसकी कितनी पुड़ी बनाना है सर? जी मैम। कितनी पुड़ी बनाना है इसकी? मैम इसकी 60 पुड़ियाँ बनाते हैं, 1 महीने का ट्रीटमेंट है ये। अच्छा 60 पुड़ी, ओके थैंक यू। हाँ सुरेंद्र शर्मा सर, आप जैसा करते ना, आपको टाइपिंग इशू आता है तो आप ऐसा कुछ नहीं किया करो, आप क्या करो पेपर पर लिखो, उसकी फोटो क्लिक करके भेज दिया करो, खत्म बात। हर चीज का सोल्यूशन है ऑनलाइन के जमाने में। ठीक है सर? सही बोला प्लीज सर, जी जी प्लीज थैंक यू सर। और किसी को कुछ शेयर करना हो या बताना हो तो प्लीज बोलें। सुरेंद्र सर, हिंगू बच्चा का कैसा ये रखा है डोज? मैम हिंगू बच्चा 1 ग्राम लेते हैं मैम, हिंगू बच्चा 1 ग्राम और 5 या 25 ग्राम अपन 5 ml 1 चम्मच। 1 चम्मच, ओके। और सुबह देना है क्या? हाँ जी मैम बिल्कुल खाली पेट देते हैं उसको, जैसे दीपन पाचन के लिए देते हैं, ऊपर से गुनगुना पानी पिला देते हैं तो उसका स्वाद हट जाता है, जो उसको स्वाद आता है ना उसमें कड़वापन रहता है तो वो हट जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी है तो इस टाइम जो ना आपको हिंगू बच्चा सोच के देना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म रहता है ओके तो ओके, इसको देख के देना पड़ेगा जी। तो कम देना पड़ेगा? हाँ थोड़ा सा अभी सोच के 2 पेशेंट को देख लो कि वो गर्म चीजें ले पाता है, नहीं तो अकेला महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत अकेला दो, ऐसा रहता है। ओके ओके। तो महातिक्त घृत सर, उसकी वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आती है तो वो दिया तो चलेगा ना? मैम मैंने कैप्सूल तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन चलता होगा कैप्सूल का डोज। आपको उसमें कितना है क्वांटिटी उसकी, उसके अकॉर्डिंग है, उसमें कितना है ये नहीं पता, मैंने देखा नहीं। ओके ओके, सीताराम फार्मेसी का आता है ना सर? ठीक है हाँ, सर, मैं मैंने देख मैम लूंगी। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है बताएं। यस मैम, प्रणाम मैडम। प्रणाम सर, बताएं सर, बोले सर। हाँ मैम, एक केस पूछना था पेशेंट का मैम। मैम पेशेंट ऑनलाइन है क्या? नहीं मैम, आगे फोन आया था मैम, कल आएगा मैम। सिर्फ ये वाला पेशेंट ने फोन लगाया कि कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है मैम। हाँ सर। हेलो। अच्छा, आपने एक बार ग्रुप में डाला था कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या किया जा सकता है ना? नहीं मैम, आज पहली बार पूछ रहा हूँ तो। नहीं, अच्छा एक बार मैंने तब ग्रुप में भी पढ़ा था ये चीज, हो सकता है किसी हाँ, और ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया हो। सर कलर ब्लाइंडनेस तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, हालांकि वैसे आपको पता ही है कि जेनेटिक लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर चेंज होता है, तो उसके केस में आपको कौन बेटर गाइड कर पाएगा? सर तो अभी पेशेंट अपने देख रहे हैं। अंजना मैम आप बताएंगे कुछ, या प्रशांत भट्ट सर, या कंचन मैम, गंगवार सर, किसी का कोई एक्सपीरियंस है? हेलो। हाँ मैम प्लीज। किस बात में? कलर ब्लाइंडनेस का केस है मैम। नहीं मैम, इसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, पर पेशेंट आया था पर उसने फॉलो अप नहीं दिया, तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी कि उसको रिजल्ट कितना अच्छा आया। शायद नहीं आया होगा इसलिए वो वापस नहीं आया, क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्रॉनिक मतलब ये क्रॉनिक ही बोलेंगे हम इसे, और काफी लंबे समय ट्रीट करना पड़ सकता है। पर वो पेशेंट में उतना पेशेंस ही नहीं होता है कि वो इतने अच्छे से मेडिसिन खाए, इतने दिनों तक खाए, तो वो आते नहीं है मोस्ट ऑफ। और कैसे ना एलोपैथ ने उनको भर के रखा है दिमाग में कि ये बीमारी जाती ही नहीं है, उस हिसाब से भी आते नहीं है फिर पेशेंट। तो इसलिए मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है इसमें कुछ भी। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सर। आप अभी पाठक सर आएंगे ना, तो एक बार पाठक सर से पूछेंगे, क्योंकि जितना मेरे को याद है उतना तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है ये, और ये बाय बर्थ ही रहती है। और अभी पेशेंट की एज क्या है आपके? मैम लगभग 18-19 साल का है मैम। 18-19 साल की। आपने पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री ली? मैम फोन पे बस ये बताया था कि अभी बाकी हिस्ट्री में कुछ नहीं बताया उसने। स्टार्टिंग नहीं सर, में ऐसे अभी नहीं बता ट्रीट किया करो। देखो सर, आयुर्वेद के अगर हो तो पेशेंट कल सबसे आएगा पहले तो मैम अभी। कंप्लीट हिस्ट्री लीजिए। फोन पर भी अगर आपको लेना है, जब पूछना भी है ना, क्योंकि फिर आप एक एलोपैथिक माइंडसेट से पूछोगे तो एलोपैथिक माइंडसेट में तो आपको सीधे पता है कलर ब्लाइंडनेस को कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहाँ पर जब आप बात करोगे तो आपको बहुत सारे हेतु नजर आएंगे, और उस, क्योंकि अपनी आयुर्वेद की एक चीज तो है ना, ब्यूटी की निदान परिवर्जन जब हम कराते हैं तो सिस्टम ठीक हो जाता है। ठीक, बच्चा 2-3 साल तक छोटा रहेगा तो किसी को थोड़ी पता रहेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है,
तो निदान पर काम करके भी कई बार रिजल्ट आते हैं। वहां पर हाँ अपनी उम्मीद रखनी पड़ती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आना ही आना है, मतलब श्योर आएगा। तो एक बार उसकी सर कंप्लीट हिस्ट्री लीजिए, मतलब ग्रहणी के लेवल पर उसका क्या है, पाचन के लेवल पर कितनी विकृति है, मनोवा लेवल पर कितनी विकृति है। जब सारी वो चीज निकालेंगे तो वहां से हो सकता है आपको बहुत सारे क्लू निकल जाएंगे कि उनको हम करेक्ट करें तो हो जाएगा। क्योंकि एलोपैथी के हिसाब से 100% इनक्योरेबल है, बिकॉज एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंड से याद है आपको, पढ़ते थे एक जेनेटिक कैरेक्टर होता था, एक्स लिंकेड क्रोमोसोम का है, तो एक्स लिंकेड मेल में भी है, फीमेल में भी एक्स है, मैक्सिमम मदर साइड से आया होगा। और आयुर्वेद के हिसाब से मुझे अब याद नहीं अक्षी का कौन सा भाव है, आइस कौन से भाव में आते हैं, क्योंकि अदरवाइज स्किन का जो कलर होता है वो मातृज भाव में आता है, मदर के सिस्टम में आता है। तो मदर साइड से अगर है तो फिर वहां से देखना पड़ेगा। तो सही से सोचोगे तो शोधन चिकित्सा ऐसी सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करती है। और नेत्र की जो चिकित्सा होगी वो तो करेंगे ही, पर बेसिक सर एक बार डिटेल हिस्ट्री ले लो और ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अब जैसे आज आपने देखा रामदास अवसर आए हैं, रामदास अवसर का मुझे याद है मैंने बहुत लेक्चर सुने हैं। तो सर ने शुरुआत से ही जब वो प्रैक्टिस में आए थे ना, तभी से पंचकर्मा स्टार्ट कर दिए थे, तभी से इनफर्टिलिटी वगैरह कैसे ऐसे केसेस में करें। तो हमको और आपको तो कोई बताने वाला अनुभव है कि मैंने ये बस्ती किया, ये रिजल्ट आया। उनके पास में क्या था, चरक ने लिखा है, बस उन्होंने किया। ठीक है, तो कई बार हमारे आपके पास भी कोई ऐसा केस आता है जैसे आपके पास कलर ब्लाइंडनेस आया है, तो ये मतलब बहुत अलग सा केस है, बहुत ही स्पेसिफिक सा, मतलब कह सकते एक्स्ट्रॉर्डनरी केस है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप ठीक कर ले जाते हो तो आपका तो कॉन्फिडेंस है, आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ी चीज है ना। और आपके लिए तो गौरव की बात है, आयुर्वेद के लिए भी है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जानते हैं, है ना। तो प्लीज सर एक बार उनकी डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, और अगर पॉसिबल कर लेता हूँ मैं। हाँ पेशेंट को फोरम पर लाना है तो पेशेंट को फोरम पर भी ला सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग मतलब अपना डॉक्टर नहीं निकाल पाता है, कई बार बहुत सारे लोग मिलकर सवाल जवाब पूछते हैं तो अच्छे से हेतु निकल आता है। तो निदान परिवर्जन मेन चिकित्सा है आयुर्वेद की, आप उसको फॉलो करिए सर, हो जाएगा। ठीक है सर, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सेशन का टाइम हो गया है, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। तो हाँ चलिए हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड